हाय एवरीवन और आपका वापस से स्वागत है इस बैच में। अभी तक यार मैंने आपको एरेज पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 2D एरेज या फिर 2 डायमेंशनल एरेज। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते हम 2D एरेज को ही डेडिकेटेडली देने वाले हैं। 3 लेक्चर आएंगे 2D एरेज के। जैसा लेक्चर यार एरे में था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा बहुत सारे लेक्चर लाने के लिए, मतलब बहुत सारा कंटेंट, ताकि यार आपको ना समझ आए चीज़ें। क्योंकि ये एरे 2D एरे ये ऐसी चीज़ है जो बाद में जाके ज़िंदगी भर काम ही आनी है, मतलब प्लेसमेंट की आपकी जर्नी में आनी है काम। ठीक है, ये फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है एक, आप ये समझो इसको। डीएसए शुरू हो चुका है आपका, लेकिन ये सबसे इजी वाला डीएसए है। अब बाद में आप जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, स्पेसिफिकली अगर मैं 2D एरे की बात करूँ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, 2D एरेज में क्या होता है यार, यहाँ पे बाद में आप डीपी पढ़ोगे, एक टॉपिक होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो जब 2D एरेज वाली डीपी आती है ना, 2D डीपी, तो बच्चों की ना बैंड बज जाती है उसमें। अब एक रीज़न तो ये होता है क्योंकि डीपी मुश्किल है। दूसरा रीज़न क्या होता है हमारा यार कि 2D एरे में बार बार आपको ना वेरिएबल्स के साथ, पॉइंटर्स के साथ, पॉइंटर एज सच मतलब वेरिएबल्स ही समझो उसको, मैनिपुलेशन बहुत करनी पड़ती है आपको, तब जाके वो आंसर सेट होता है, फिक्स होता है, स्टोर होता है, प्रिंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार आज के इस लेक्चर के साथ। आ जाते हैं अपनी आईपैड स्क्रीन पे और हम पढ़ने वाले हैं यार 2 डायमेंशनल एरेज का लेक्चर नंबर 1, विच इज़ आर लेक्चर नंबर 14 ऑफ C++ डिकोड सीरीज़। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वॉट एंड वाई क्या होता है 2D एरेज, क्यों होता है 2D एरेज। अभी तक जो हमने पढ़ा था ना, उसको हम एरेज के साथ साथ ना 1 डायमेंशनल एरेज भी बोलते हैं। जैसे ये एरे है, तो मैंने आपको कुछ ऐसा ऐसा सीन बताया था यार। एरे क्या, अगर मैं छोटा सा डेफिनेशन बताऊं, तो एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो बेसिकली एक लिस्ट की तरह है। ठीक है, लिस्ट। अब लिस्ट का क्या मतलब हो सकता है यार आपको यार नंबर स्टोर करने हैं। ठीक है, पूरी क्लास के मैथ्स के नंबर स्टोर करने हैं। क्लास में आपके 6 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 7 बच्चे हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग विंडेक्सिंग आई होप आपको अब आती होगी, मतलब ऑब्वियसली। अगर आपने आरएज नहीं पढ़ रखा तो ये पढ़ के आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, तो प्लीज़ आरएज पढ़ के आना। एनीवेज, मान लीजिए इन 7 बच्चों के मैथ्स के नंबर स्टोर कर रहे हैं, 91, 90, 81, 75, 100, 56 और यहाँ पे 68। ठीक है, ये मार्क्स है मैथ्स के। तो हम एरे को यूज़ कर सकते थे, और एरे की हमने वेरियस चीज़ें देखी कि क्यों एरे को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक ही एड्रेस से और एरे के साइज से हम, मतलब इंडेक्स के ऑपरेशन से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। और हर चीज़ का जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो है ऑर्डर ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है एक बारी के लिए भूल जाओ, बट पॉइंट बीइंग, अगर आपके पास एरे का पहला एलिमेंट का एड्रेस पड़ा है तो आप जंप कर सकते हो किसी भी एड्रेस पे, और कंटिन्यूस मेमोरी में एरे रहता था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। राइट। अब 2D एरे में क्या होता है, कभी कभी अब आपके दिमाग में सवाल आएगा ना, यार मैं ऐसा थोड़ना चाहता हूँ कि हर समय मुझे एक लिस्ट चाहिए। कभी यार आपको टेबल्स चाहिए होती है। आप सब ने एक्सेल शीट पे काम किया होगा, नहीं भी किया होगा तो आप सब ने एक टाइम टेबल ज़रूर बनाया होगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, है ना, ये सब चीज़ें जो भी होती है आपकी, कब कौन सी क्लास है कौन सी नहीं है। या फिर अगर मान लीजिए आपकी रिपोर्ट कार्ड आ रही है और सारे बच्चों की रिपोर्ट कार्ड का डेटा कहीं स्टोर करना है, जिसमें हमें मैथ्स के, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स अभी के लिए मान लेते हैं, इन तीनों सब्जेक्ट के मेरे को नंबर स्टोर करने हैं 10 स्टूडेंट्स के, या फिर मैं बोलूँ 6 स्टूडेंट्स मान लीजिए। 6 स्टूडेंट्स हैं, सबके यार फिजिक्स में कुछ मार्क्स है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में। इन सबको मेरे को कहीं स्टोर करना है। तो यार एक तरीका तो ये है कि मैं एक एरे बना दूँ, एक एरे बना दूँ इंटीजर, यहाँ लिख दूँ फिज़िक्स, एक एरे बन गया 6। फिर मैं बना दूँ इंट मैथ 6। ठीक है, फिर मैं बना दूंगा इंट केमिस्ट्री, तो इंट केम 6 साइज़ का। 3 अलग अलग एरेज बना सकते हो, बट अगर आपको एक ही एरे बनाना है तो 2 डायमेंशनल एरे ऐसे टाइप की चीज़ों में काम आ जाता है, जब आपको लिस्ट की जगह यू वांट अ टेबल, आई वुड से आपको टेबल टाइप सी कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, टेबल्स, जैसे कि 2D एरे हमारा कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। एक बार अच्छे से देखते हैं यार। ठीक है, तो इधर देखो यार, ये आपकी यार लिस्ट बन सकती है कुछ ऐसी, अलग अलग तरीक़ों से बन सकती है वैसे तो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा आपका मन करे। अब यहाँ पे एक बारी के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है वो। अब मान लेते हैं ये मेरे फिज़िक्स के मार्क्स है 6 स्टूडेंट्स के, ये केमिस्ट्री के और ये मैथ्स के हैं। तो मैं सारी चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ। मान लेते हैं फिज़िक्स में आया नंबर 90, 91, 92, 81, 82, 83।
केमिस्ट्री में नंबर आया यार 95, 100, 99, 98, 91, 90। मैथ्स में नंबर आया यहाँ पे यार 65, 56, 91, 87, 88, 89। ठीक है, तो ये सब स्टोर कर सकता हूँ मैं किस में, एक 2 डायमेंशनल एरे में। अब 2 डायमेंशनल एरे आप समझ तो गए होगे कि टेबल बनाने के लिए काम आता है, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है, उसकी इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, कैसे काम करता है, उसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है। जैसे यहाँ पे तो इंडेक्स बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है हमारी, जिससे मैं किसी भी एलिमेंट को फैच कर सकता हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या काम होता है। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ 2D एरे का। कुछ ऐसा होता है हमारा 2D एरे, एंड इनफैक्ट इसका मैं इंडेक्सिंग भी यहीं पे कवर करा लूँगा। इंडेक्सिंग क्या सीन है, जैसे 1D एरे में मैं जानता हूँ मैं कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ, इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं बनाता हूँ, एक तो 2D एरे को ना हम एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, मैट्रिक्स। अब जो भी यार 11th-12th में जिसने मैथ्स ले रखी है 12th में, तो आपको तो ये पता होगा। जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखी तो मैं बता देता हूँ, मैट्रिक्स का मतलब आप कह सकते हो एक ग्रिड होती है, कह सकते हो। ठीक है, तो एक ग्रिड बना देते हैं। जिसको ग्रिड भी नहीं पता, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ के आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक ग्रिड बना लेते हैं। तो देखो मैं कुछ ऐसी टाइप सी ग्रिड बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये क्लियर तो होगी आपको। तो ये ग्रिड, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अगर किसी बच्चे को आप में से नहीं पता तो हम इनको रोज कहते हैं, 1 2 3 4। जब आप स्कूल की क्लास में होते हो तो इनको रोज कहा जाता था, लेकिन वो गलत था, वो कॉलम्स होते हैं। तो दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर योर रोज। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 4 रोज है और 5 कॉलम है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 4 रोज 5 कॉलम्स को 4 × 5। ये एक नोटेशन है। और ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 × 5 यानी कि 20 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो पर 4 × 5 का मीनिंग होता है यहाँ पे 4 रोज है और मेरे 5 कॉलम्स है। ठीक है, अब 1D एरे के अंदर बेसिकली अगर मेरे एरे का नाम है ARR, ठीक है, और मेरा एरे कुछ ऐसा है, 4 साइज का एरे मान लीजिए 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 क्या है, इनका इंडेक्स है। अगर मुझे इस एलिमेंट में कुछ फिट करना हो या गेट करना हो, फैच करना हो या अपडेट करना हो, ठीक है, तीनों चीज़ों के लिए यार मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ARR स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर मैं डाल दूंगा अपना इंडेक्स। इंडेक्स मेरा जाता था हमेशा, इंडेक्स जाता था 0 से लेकर n-1, जहाँ पे मेरा n होता था साइज़। जैसे अगर 4 साइज़ है तो 0 से लेकर 4-1 3 तक इंडेक्सिंग मेरी जाने वाली है। अब यहाँ पे 2D एरेज में इंडेक्सिंग कैसे बनाओगे, आप सोचोगे ये 0 है, 0 1 2 3 4 पक्का। एक्चुअली इसमें 2 इंडेक्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें 2 इंडेक्स होते हैं। एक तो ये रोज़ का इंडेक्स, ये नंबर ऑफ रोज़ है ना मेरी, ये और ये होता है हमारा कॉलम्स का इंडेक्स। तो यहाँ पे भी लिख दो, 0 से ही शुरू होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो रोज़ अगर 4 है तो 0 से लेकर 3 तक इंडेक्स होगा, 5 है तो 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स होने वाला है। अब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम फेच कैसे करें यार, यहाँ पे यार हम ऑपरेटर मतलब जो होता है हमारा वो स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है। लेकिन आप कह सकते हो कि यार ये जो सेल है बेसिकली, ये सेल है, इसको मैं डिनोट करूँगा 0,0 से, समझना इस बात को अभी के लिए। ये सेल है 0,1, 0,2, 0,3, जिसको मैट्रिक्स आता है वो समझ सकता है, 0,4। कभी भी अगर मैं ये लिखता हूँ, इसका मीनिंग टेक्निकली स्पीकिंग है कि मैं इस रो पे हूँ और इस कॉलम पे हूँ। रो कॉलम, तो आप देख सकते हो अगर मैं बाकी सब हटा देता तो ये मेरा 0th रो है, उस पर मेरा कॉलम चेंज हो रहा है बस। बिल्कुल सही। सिमिलरली आप समझ गए होगे यार, ये होगा 1,1, ये होगा 1,2, ये होगा मेरा 1,3, ये होगा 1,4, ये होगा 1,5, ये होगा 2,0। सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। इंडेक्सिंग यार 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मेरा रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 0 है। ठीक है, फिर ऑफकोर्स आप ऐसे देख सकते हो ना, 1 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 1। फिर देखो 1 2, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो 1 2, उल्टा मत लिखना इसको, 1 3 1 4। अब आप आगे समझ गए होगे यार, 2 0 2 1। ठीक है, ये है 2,2, ये सेल है 2,3, ये सेल है 2,4 और लास्ट में यहाँ पे है 3,0 सेल, 3,1 3,2 3,3 3,4। ऐसे एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी।
और हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ निकाल कैसे सकते हैं? मान लीजिए यार मेरी इस मैट्रिक्स का नाम है या फिर 2D एरे का नाम है BRR, ठीक है, जैसे यहाँ पे ARR है। तो अगर मान लीजिए मुझे चाहिए यार ये वाला एलिमेंट, इसको उठा लिया मैंने, तो सबसे पहले देखो ये क्या है, सेकंड रो पे है, थर्ड कॉलम पे है। तो इसको मान लो मेरे को या तो इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, तो मैं ऐसे लिखूँगा सी आउट, ये होता है वो ऑपरेटर। एक तो अपने आरे का नाम लिखो सेम, फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, 2 लगाने होते हैं यहाँ पे, बस ये फ़र्क है, ठीक है। वहाँ पे 1 लगाना होता है, जहाँ पे पहले मैं रो नंबर लिखूँगा, फिर अगले में मैं कॉलम नंबर लिखने वाला हूँ। रो नंबर क्या है 2, कॉलम नंबर क्या है 3, तो लिख दो 2,3। बहुत बढ़िया, 2,3 इसको डिनोट करेगा। सिमिलरली मेरे को ये प्रिंट कराना है तो 2,1 मैं करा दूंगा, ये प्रिंट कराना है 3,4 मैं लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये प्रिंट हो जाएगा या फिर इनपुट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो सकती है। अब एक बार यार एक काम करते हैं, इसका यार कोडिंग करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले यार डिक्लेयर ऐसे होता है इंट ARR 4,2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें भी लिखी है, ये नोट्स की तरह यूज़ करना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। आ जाते हैं वेरियस तरीके देखते हैं डिक्लेयर करने के लिए और इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और विजुअल स्टूडियो कोड को खोलो। यहाँ पे लिख दो C++ प्रोग्रामिंग और वेलकम आ जाएगा आपका जो भी है। इधर जाइए एंड एक नया वो बना लेते हैं हम, ठीक है, फोल्डर C++ प्रोग्रामिंग के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसका हम नाम रखते हैं 2D एरेज पार्ट 1, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट लेक्चर है, ऐसे 3 लेक्चर आने वाले हैं। तो इसको खोलते हैं यार, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं declaration.cpp। शुरू करते हैं कोडिंग करना यार, थोड़ा सा शुरू करते हैं फटाफट। हैश इंक्लूड, फिर यहाँ पे लिख दो IO स्ट्रीम, क्यों नहीं रहा भाई, फिर लिख दो यूजिंग नेम स्पेस std int main, और चलिए डिक्लेयर करके देखते हैं। तो डिक्लेरेशन आप ऐसे करते हो, मान लो ARR नाम का एरे है, तो इंट ARR या इंट मैट्रिक्स कुछ भी लिखो और यहाँ पे ऐसे 2 डब्बे बना दो, 1 2। अब ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि एरे के अंदर मैं 1D एरे में अगर ये लिख दूँ, रन कर दूँ, एरर आ जाएगा। क्यों? साइज़ डिक्लेयर करना ज़रूरी है। या फिर इसी वक्त मैं ये कर सकता था, अगर मैं ये लिख दूँ 1,2 तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर मैं सिर्फ डिक्लेरेशन करूं, आई हैव टू गिव द साइज। सेम गोज फॉर 2D एरेज, 2D एरे के अंदर भी हमें यहाँ पे साइज देने पड़ते हैं दोनों, अगर सिर्फ आप डिक्लेरेशन कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x3, तो इसका क्या मतलब हुआ यार, मेरा एक 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। इधर आ जाओ, ये देखिए, जैसे मैं नॉर्मल एरेज में अगर ये लिखूँ कभी इंट A5 और सिर्फ छोड़ दूँ, तो टेक्निकली स्पीकिंग यार 5 डब्बे मेरे एलोकेट हो जाएंगे, मैंने आपको समझाया था, 1 2 3 4 5 विद इंडेक्स 0 1 2 3 4 खाली अभी, और कंटिन्यूस मेमोरी में। सिमिलरली इफ़ आई राइट इंट ARR और यहाँ पे लिख दूँ 3 और लिख दूँ 3, तो होगा क्या, टेक्निकली स्पीकिंग कुछ ऐसा सा काम हो जाएगा यार कि आपका एक बॉक्स बन जाएगा, आप कह सकते हो, जिसको आप बोलते हो ग्रिड या मैट्रिक्स। तो आपकी 9 मेमोरी एलोकेट यहाँ पे हो जाएगी। अब आप सोचोगे ये कैसे एलोकेट हो रही है, जैसे यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट होती थी वो ऐसे होती थी। अगर ये मेरी मेमोरी है, ये छोटे छोटे मेरे ब्लॉक्स है, तो मैं बोलता था एरे के अंदर इंट के बहुत सारे डब्बे चले जाते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये नीचे जा रही है मेमोरी, ये साइड में जा रही, नहीं, ये बस मैं आपको एक सस्ता सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स मेमोरी के अंदर लीनियर मेमोरी होती है हमारी, है ना। तो इंट ARR 3,3 का मतलब 9, 3 × 3 9 ब्लॉक्स एलोकेट हो गए। और एड्रेस कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं ये लिखूँ, ये रो नंबर होगा मेरा और ये कॉलम नंबर होगा, ठीक है। अब एक बार इधर आ जाते हैं, इसको तो हम कहते हैं डिक्लेरेशन। अब अगर हमें वैल्यूज़ को सेट करना हुआ, तो मैं जानता हूँ कि अगर मेरे नंबर ऑफ़ रोज़, यहाँ पे रोज़ मेरी कितनी होती है, ये जो पहला वाली चीज़ होती है, यानी कि रोज़ है मेरी 3, एंड यहाँ पे जो हमारा कॉलम्स है, कॉलम्स वो भी हमारे कितने हैं 3। तो जो मेरा रो का इंडेक्स होगा, रो नंबर जिसको मैं इंडेक्स कह रहा हूँ, वो जाएगा यार 0 से लेकर 2, और ये भी जाएगा यार मेरा 0 से लेकर 2। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अगर मेरे एरे का लेंथ 5 है तो इंडेक्स 0 से लेकर 4 जाएगा। यहाँ पे लेंथ नहीं होता, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कहते हैं हम इस चीज़ को। तो ये मेरा ऐसे जाता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि यार नाम लिख लिया,
मान लो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, 0,0। इधर आइए देखो, ये एलिमेंट में मुझे कुछ भरना है, तो ये 0 है 0 है, तो मैं अगर ये लिखूँगा कि भाई ARR, अगर मैं लिखता हूँ ARR ऑफ 0,0 इज़ इक्वल टू 4, तो क्या होगा यार, यहाँ पे 4 भर जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ARR ऑफ 1,2, 1 कॉमा नहीं लिखूँगा, ऐसे लिखता हूँ 1 2, अगर मैं इसकी वैल्यू 8 लिखूँ तो 1 रो पे जाओ, सेकंड कॉलम पे जाओ, तो ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे 8 चले जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए करके देखते हैं और प्रिंट भी करा के देखते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ 0 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। अब अगर मान लीजिए मेरे को यही चीज़ प्रिंट करानी है, ARR ऑफ 0 0, ARR ऑफ 0 0, तो क्या होगा, 4 ही आंसर आएगा। ऑफकोर्स मैंने सेट किया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ये नहीं लिखा हो तब मैं पहले से प्रिंट कर दूँ, मतलब मैंने इसकी वैल्यू अभी सेट नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आंसर आएगा देखते हैं। विजुअल स्टूडियो यूजुअली, ये देखो 14 वैल्यू की आ रही है, मैंने तो कुछ नहीं भरा। वापस रन करते हैं, 14 वैल्यू आ रही है वापस से, क्या सीन है। अच्छा मैंने 4 यहाँ पे दे दिया है, नहीं दिया कुछ नहीं है, ये देखो 14 14 14, ये क्या है यार। एक बार वापस प्रिंट करते हैं 0,1, अभी मैंने कुछ दिया नहीं है वैल्यू, देखते हैं। तो देखो अजीब सी चीज़ें आ रही है यहाँ पे। अगर मैं गैप दे दूँ एक, या ENDL दे दूँ, तो देखना 1 2 5 6 4, ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 5 6 4 है। नहीं, इनको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यूज़, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं कभी भी किसी वेरिएबल को अनइनिशियलाइज छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये तो एक वेरिएबल ही हुआ ना, एरे के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। एरे को छोड़ो एक बारी के लिए, अगर मैं एरे छोड़ के यहाँ पे सिर्फ ये लिखूँ int x, और फिर मैं लिख दूँ cout x ENDL, ठीक है, तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, तो ये तो 4 प्रिंट होगा, उसको देखना। पर ये देखो ये क्या है, ये गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं अनइनिशियलाइज छोड़ दूँ एरे के किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को, मैं कहता हूँ इसको मेंबर कह सकता हूँ, तो मेरा आंसर एक गार्बेज आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, हमने कर दिया। तो क्या इनिशियलाइज करने का यार यही एक तरीका है कि मैं लिखूँ 0,04, फिर ऐसे मान लीजिए मेरे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं 3/3 की बात करूँ, यहाँ पे 3/3 की बात हो रही है, तो दिस इज़ 0,0। ठीक है, दिस इज़ 0, मतलब 0,0 का मतलब ये है। क्या मैं इसको भी इनिशियलाइज़ करूँ, फिर 0 1 को भी इनिशियलाइज़ करूँ, फिर 0 2, फिर 1 1, मतलब ऐसे तो 9 एलिमेंट्स है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा कर करके, है ना। ऑफकोर्स ये तरीका नहीं है, जैसे एरेज में एक सिंपल सी चीज़ होती थी वैसा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड मैं सबको इनपुट भी ले सकता हूँ लूप लगा के, लूप के अंदर लूप लगा के आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो। यहाँ आ जाते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूँ, इसको इनिशियलाइज़ करने के ना यार और भी तरीके हैं, लेकिन इसके साथ ही करना होगा। यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इक्वल टू, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1,2, ऐसे ब्रैकेट में देखना 1,2,3, कॉमा एक और ब्रैकेट 4,5,6, कॉमा एक और ब्रैकेट 7,8,9। ठीक है, ये मैंने काइंड ऑफ एक इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब अगर मैं 0 0 प्रिंट कराऊंगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, चाहे तो आप देखना, रन करता हूँ, देखिए 1 प्रिंट हो गया। तो जब भी मैं ऐसा काम करता हूँ ना 1 2 3, इसको एक बार ले आते हैं यहाँ पे कि भाई हो क्या रहा है। ये देखिए, अगर मैं लिखता हूँ इंट ARR और यहाँ पे साइज दे दिया नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1 2 3, फिर वापस ब्रैकेट 2 4 5 6, फिर मैं लिख दूँ 7 8 9। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ काम करूँ तो यार इससे पता है होता क्या है, इससे कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए एक और एरे उठा लेते हैं हम, उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी बात होगी इसमें, ये जो ये वाला है ये इस पे है, एक तरीके से समझो। तो कुछ ऐसा होगा कि खाली एरे में स्टार्टिंग में जाएगा क्या, ये लिखते ही 1 2 3, तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अब आप ये कह सकते हो कि ये एक इंडिविजुअल एरे है, क्योंकि जब मैं एरे को डिक्लेयर करता था इंट a 3 साइज का, तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये एक एरे है, ये एक एरे है। फिर ये क्या है 4 5 6, ये भी एक एरे है। फिर ये 7 8 9 क्या है, ये भी एक एरे है। और इन तीनों एरेस का एरे ये एरे है। समझिए इस बात को, वापस समझाता हूँ। ये एक इंटीजर एरे है 3 साइज का, ये एक इंटीजर एरे है 3 साइज का, ये एक इंटीजर एरे है 3 साइज का, और ये एक एरेस का एरे है।
3 साइज़ का, जिसमें पहला एलिमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसको हम कहते हैं 2D एरेज को। वी ऑल्सो से कि जो हमारा 2D एरेज है ना यार, कहाँ गया ये रहा, जगह नहीं बची क्या, चलो यहीं लिख देते हैं 2D एरेज। 2D एरेज आर ऑल्सो एरे ऑफ एरेज, मतलब जो पहले से कुछ एरे है, लीनियर एरे, उन सब का मिला के एक एरे, कि इसको यहाँ स्टोर कर दिया, फिर सेकंड थर्ड ऐसे करके चल रहा है, तो हम इसको कहते हैं 2D एरेज आर ऑल्सो एरेज ऑफ एरे। तो देखो एक तरीका है ये इनिशियलाइज करने का बिल्कुल, और इससे हम सारी चीज़ें प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं मान लो मेरे को ये 4th एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो कैसे कराऊंगा, ये मेरी 0th रो है, 0th रो का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तो ये होगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। मान लो 6 प्रिंट कराना है, वो है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी कि सेकंड, सॉरी इंडेक्स वाइज। तो अगर मैं लिखता हूँ 1,2, थोड़ा इंडेक्स से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, रन करता हूँ, 6 आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। दिस इज 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2, ठीक है। अब इसका एक और ऑल्टरनेट तरीका भी होता है, अगर मैं इसको ऐसे कमेंट कर दूं यार, ठीक है, और इसी चीज़ को एक बार के लिए कॉपी कर लेते हैं, उठा लेते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। इसका दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि अगर मैं यही लिख दूँ, गौर से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये तो यार एक 1D एरे की तरह है, ये तो एक 1D एरे की इनिशियलाइजेशन है काइंड ऑफ। नहीं, अगर मैं यहाँ पे 3,3 लिख दूँ, ठीक है, वर्सेज अगर मैं सीधा यहाँ पे लिखता 9, तो ये एक 1D एरे की तरह स्टोर होगा। लेकिन अगर मैं वही लिखूँ 3,3, तो ये स्टोर भी पता है कैसे होगा, इनसाइड ये इसी को एक एरे मानेगा, 0, सेम बात होगी, 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लिसिटली भी शो कर सकते हो, ताकि पता लगे कि हाँ ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दिस इज अनदर वे ऑफ इनिशियलाइजिंग द एरे। बहुत बढ़िया। अब यार यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले जो ये एरेज ऑफ एरे की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था, उससे पहले एक बार इधर आ जाते हैं, कुछ और इनिशियलाइजेशंस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना कुछ रूल्स होते हैं हमारे, क्या, कि आपको हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम नंबर हमेशा देना है, ये होता है रो नंबर, ये होता है कॉलम नंबर। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ डिक्लेयर, तो दिस इज़ करेक्ट। वैसे ये ऑल दीज आर रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं कि बस डिक्लेयर कर दिया, तो मेरे को नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों देने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं इधर आ जाऊँ इनिशियलाइजेशन में, देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 4,2, यानी कि 4 रोज है, हर रो में 2 कॉलम है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 मेरी रोज है, और हर रो में 1 2 1 2 1 2 1 2 2 मेरे कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ अ करेक्ट वे ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, कि यहाँ पे आपने दोनों चीज़ें दे दी और फिर ऐसे डिक्लेयर कर दिया। अब इसी सेम चीज़ को मैंने आपको बताया कि अगर आप ये अंदर वाले ब्रैकेट्स नहीं भी देते हो, डायरेक्टली आप 4 × 2 8 एलिमेंट्स लिख लोगे, तो ये इसको ऐसे ही कंसिडर करेगा कि ये फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स हैं, फिर ये सेकेंड रो के 2 एलिमेंट्स हैं, फिर ये थर्ड रो के 2 एलिमेंट्स हैं, और लास्ट में यार ये फोर्थ रो के मेरे 2 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ही कंसिडर करेगा इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो 100% करेक्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर मैं लिखूँ इंट ARR 2,3 और मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 एलिमेंट सीधा दे दिए, ये भी बिल्कुल सेम बात है। लेकिन अगर मैं लिखूँ इंट ARR, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया 3, फिर मैंने सेम चीज़ लिख दी, ये से देखो बिल्कुल सेम, तो ये भी करेक्ट है। आप बोलोगे क्यों यार, ये दोनों मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इनमें से ये मेंशन करना ज़रूरी है। अगर ये एम्प्टी भी आपने रख दिया, प्रोवाइडेड आप उसी समय इनिशियलाइज कर रहे हो डिक्लेरेशन के समय, अगर आप ऐसे लिख दो इंट ARR खाली 3, पहले ये, फिर बाद में आप लिख रहे हो ARR इक्वल टू, नहीं, ये वैलिड नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली डिक्लेरेशन के टाइम तो दोनों भरने होते हैं, लेकिन अगर डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक साथ हो रही है तो कॉलम का होना मैंडेटरी है। पर अगर ये ना हो और मान लो यहाँ पे होता 2 ब्लैंक, ठीक है, मैं लिखता हूँ, आगे होगा शायद इसका एग्जाम्पल, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, अगर होता इंट ARR 2, ब्लैंक इज इक्वल टू यही सेम चीज़ 12 34 56 78 91 23, तो दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कॉलम देना ज़रूरी होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब इसी का लाइव एक्शन देखते हैं एक बार कि ये सही सही चीज़ें चल रही है या नहीं। अब यहाँ पे हमने देखा 3,3 मैंने प्रिंट कराया, देखो सब कुछ चलेगा, ऑफकोर्स 6 आ गया।
अगर मैं इसकी जगह यार इसको एम्प्टी कर दूँ फिर रन करूँ तो भी 6 आ जाएगा, ठीक है, बहुत सही है। अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ मैं अपना क्या कहते हैं 3, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी। देखो एरर, एरे हैज़ इनकम्प्लीट टाइप, ठीक है, तो ये देना हमें ज़रूरी होता है दूसरा वाला। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अब देखते हैं ट्रावर्सल थ्रू एरे। मतलब बेसिकली अगर आपको एरे में सारे, जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया, मेरे को अब इसके सारे एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन प्रिंट कराने हैं विद गैप्स। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने मेरी लूप्स की वीडियो देख रखी है तो लूप्स के अंदर हम जब पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ रहे थे तो हम फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा रहे थे। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। कैसे? मान लेते हैं यार ये मेरा एरे है, उठा लेते हैं ना एक एरे को और ऐसे ही लिख लेते हैं, इस एरे को उठा लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको सुधार देंगे हम, ठीक है, कॉपी या अपना एरे लिख देते हैं। एक काम करते हैं, इधर आते हैं, जो मैंने कंप्यूटर पे लिखा है। अगर मैं लिखता हूँ इंट ARR, ऐसे इनिशियलाइज़ करता हूँ 3 और 3, 3x3 बोलता हूँ मैं इसको, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे को ये पूरा का पूरा एरे अगर प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट करेंगे कैसे? मैं कोशिश करूँगा कि इसको वैसे ही प्रिंट करूँ कि जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे करता हूँ 3x3 को ना, कि भाई ये मेरा इंडेक्स है यार 0 1 2 0 1 2, और मेरे एलिमेंट्स कुछ ऐसे भरे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहे तो अगर मैं प्रिंट करा के देखूँ तो भी सही निकलेगा। अब अगर मेरे को प्रिंट करना है आउटपुट में पूरा एरे, वो भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मेरी आउटपुट स्क्रीन में कुछ ऐसा ही नज़र आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल यार, अगर जब आप एरे को पूरे को प्रिंट करते थे एक लूप लगा के करते थे, तो यहाँ पे सेम हमें काम करना है। देखो हमें सबसे पहले प्रिंट क्या करना है उसको नोटिस करना। हमें ऐसे प्रिंट करना है ARR ऑफ 0 0, समझना, पहला एलिमेंट है 0 0, फिर ये जो एलिमेंट है ये क्या है 0 1, 1 0 नहीं 0 1। इसके बाद हमें प्रिंट करना है ARR 0 1, इसके बाद हमें प्रिंट करना है ARR 0 2। तो क्या आप ये चीज़ प्रिंट करा सकते हो? अगर आपसे सिर्फ इतना बोला जाए 0 0 0 1 0 2 से लेकर बहुत आगे तक जो भी मेरा एरे का साइज़ जा रहा है, क्या इसको फॉर लूप से लेके प्रिंट कराया जा सकता है? ज़रा बताइए। बिल्कुल, तो एक बार इसको करके देखते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा। आपको सिर्फ 0 0 वाले प्रिंट कराने, तो इसको हटा देते हैं एक बार, इन चीज़ों को भी हटा देते हैं। आप सब जानते हो रोज़ कॉलम्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो अगर मैं लिखूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2 आई प्लस प्लस, तो हर समय आप क्या करो, प्रिंट करा दो सी आउट ARR ऑफ रो नंबर मेरा 0 है, मुझे 0th रो पूरी प्रिंट करनी है, यहाँ पे लिख दो आई, जो चेंज होता रहेगा, और साथ में यार एक गैप भी दे दो यार। ये देखो रन किया 1 2 3 आ जाएगा आंसर 1 2 3। अब सिमिलरली यार आप ऐसे 4 5 6 भी प्रिंट करा सकते हो, 7 8 9 भी, लेकिन क्या उसके लिए भी हम बार बार लूप चलाएंगे? ये देखो, एक तो ये तरकीब है कि अब आप यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है, और लास्ट में एक ENDL भी दे देना ताकि आपका क्या हो यार। लेकिन ये हम रेपिटेटिव काम कर रहे हैं, आप नोटिस करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो मेरी फर्स्ट रो है ये 0th रो है, जो फर्स्ट रो है तो हमेशा उसमें रो नंबर मेरा हमेशा 1 रहेगा, कॉलम नंबर मेरा चेंज होता रहेगा। सेकेंड रो में मेरा रो नंबर सेम रहेगा, कॉलम नंबर चेंज, तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस ये चीज़ चेंज की और हो गया। तो यार अगर मेरा बिल्कुल सेम लूप है जिसमें सिर्फ यहाँ फ़र्क आ रहा है 0 1 2, बाकी पूरा लूप सेम है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ रिपीट हो रही है, तो लूप के अंदर लूप चला लो यार, ठीक है। तो एक काम करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इसको हटाओ आप सिंपल एक काम करो, बाहर का एक लूप लगाता हूँ और अब यहाँ पे मैं जे लिख दूंगा, ठीक है। यूजुअली मैं आई और जे करता था ना, रोज एंड कॉलम्स, अगर आपको याद हो, तो मैं लिखूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2 आई प्लस प्लस, वेयर योर आई इज़ द रो नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि भाई आई इज़ फॉर रोज़, ठीक है, आई डिनोट्स रोज़, ठीक है। एंड यहीं पे आप एक काम कीजिए, वापस से लूप चला लीजिए, फॉर इंट जे इज़ इक्वल टू 0, फिर हमारा आ जाता है यार यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू 2, फिर जे प्लस प्लस, जहाँ पे जो मेरा जे है, जे इज़ कॉलम, कॉल को मैं कॉलम को कॉल लिख देता हूँ। तो आपको बस क्या करना है, हर समय आपको प्रिंट करना है सी आउट, एक तो ARR का रो नंबर और कॉलम नंबर, बहुत सिंपल। इसके साथ आप एक स्पेस दे दो, जब प्रिंट हो जाए पूरी एक रो तो आप यहाँ पे ENDL दे दो, लो भाई ख़त्म, मेहनत ही नहीं है। रन किया, ये देखो यहाँ जाता हूँ, आ गया 1 2 3 5 6 7 8 9। अगर आपको लग रहा है गलत किया है तो ये देख लीजिए, 10 कर दिया तो 10 आ जाएगा, ये देखो आ गया।
है ना यार, कितना बढ़िया नहीं है, ये तो बहुत ही बढ़िया, रन करते हैं वापस। हो गया यार पूरा का वापस नहीं हुआ रे, हाँ ये देखिए पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। तो यार ऐसे हम ट्रेवर्स करते हैं पूरे हमारे 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर। अब सेम तरीके से यार आप इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए यार इनपुट लेके देखते हैं और अपना वेरिएबल साइज का एरे बना के देखते हैं। यहाँ आ जाते हैं, इधर आते हैं। सबसे पहले तो यार ये तो हमने देख लिया क्या आउटपुट आएगा, टेकिंग 2D एरेज एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। वेरी सिंपल, वही सेम हमारा काम रहने वाला है। इनफैक्ट आप अपना साइज रन टाइम के समय भी बता सकते हो। क्या मतलब, इधर देखिए, मैं इधर आता हूँ 2D एरेज में, यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट डॉट cpp, और चीज़ें कॉपी पेस्ट करूँगा यार मैं, क्यों बार बार लिखूँ। इधर आ जाते हैं कॉपी पेस्ट। लेकिन अब हम अपना एरे नहीं देंगे, हम सारी चीज़ों को हटा के एक बार आपको समझाता हूँ कि मैं करना क्या वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनपुट से यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, जैसे एरे के केस में नहीं करते थे, एंटर एरे साइज या एंटर द लेंथ ऑफ एरे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंट n क्रॉस m या m क्रॉस n, हम लिखते हैं इंट, यहाँ पे लिख दो m, ठीक है। और एक और चीज़ दे दो, यहाँ पे आप लिख दो सी आउट एंटर, हम अब पूछ रहे यूज़र से द नंबर ऑफ रोज़, एंटर द नंबर ऑफ रोज़, ठीक है। और फिर हम इनपुट ले लेंगे इसी को, रोज़ को हमने इनपुट ले लिया। एक काम करते हैं, सेम टू सेम कॉपी करते हैं। ये सब हम तब करते हैं अगर आपको याद हो पैटर्न प्रिंटिंग में, ठीक है। फिर हम आगे करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। बहुत सिंपल यार, जब हम रेक्टेंगल को प्रिंट करते थे, भूल गए क्या, सॉलिड रेक्टेंगल, यहाँ पे हम n ले लेते हैं। यूजुअली यार वैसे कई लोग अलग करते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पूरी ही प्लेलिस्ट के थ्रू द्वारा मैं यहाँ पे m का मतलब होगा यार रोज़, और n हमेशा डिनोट करेगा कॉलम्स। सिमिलरली जो फॉर लूप के अंदर i वेरिएबल है वो रोज़ होगा, और जो क्या कहते हैं हमारा दूसरा वेरिएबल है j वेरिएबल है वो कॉलम्स होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड यार, यहाँ पे प्रिंट कराने से पहले आपको मैं एरेज ऑफ एरेज समझा रहा था, थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो गया हो, एक ही चीज़ ऐसी थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं यार एरे ऑफ एरेज। तो ऐसा कुछ होता है यार, जो हमारा एरे है ना यार, वो कुछ ऐसा होता है कि टेक्निकली स्पीकिंग, अगर मैं कभी लिखता हूँ कि भाई इंट, फटाफट बता देता हूँ आपको, ये इंट ARR 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब मैंने आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये समझाई कि 1 2 3 का ये मतलब है कि 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। मैंने आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसी समझाई कि ये देखो 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, यानी कि रो नंबर और कॉलम नंबर। और फिर यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ भर दी पहली रो में, ये देखो, ये नंबर ऑफ़ रोज़ ऐसे दिखा देता हूँ मैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 2, हर रो में 3 कॉलम, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे आ गया यार 4 5 6। लेकिन एक्चुअल इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है कि आप एक सिंगल एरे ऑफ एरेज बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा सा सीन है कि आपकी यहाँ पे जो जितनी भी ये है रो नंबर है उसको लिखो, रो यानी कि 2 रोज़ है मेरी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 0 1, उल्टा कर रहा हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पे समझना इस बात को, सेम चीज़ है पर, ठीक है। अब हर रो में एक एरे है, आप ये समझिए, हर रो का एक एरे है, हर रो का एक इंडिविजुअल एरे है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं 3 साइज़ का। सिमिलरली यहाँ पे एक एरे है 3 साइज़ का, ठीक है। यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे है 4 5 6। तो इसको हम कहते हैं एरे ऑफ एरेज, समझ रहे हो आप, इसलिए हम कहते हैं इसको। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं, बट एक्चुअली में मेमोरी के अंदर काइंड ऑफ एरेज ऑफ एरेज की तरह ही स्टोर्ड रहती है चीज़ें, ठीक है। अब एक बार अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इनपुट ले रहे थे ना हम तो यूज़र से। तो ये देखिए हमने यूज़र से लिखा m n सब कुछ। अब एक काम करते हैं, अगर इतनी मेरी नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम्स है तो एक एरे बनाना होगा, तो लिख दो इंट ARR, यहाँ पे लिख दो m नंबर ऑफ़ रोज़ और n नंबर ऑफ़ कॉलम, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम बाहर का लूप चलाते हैं रोज़ के लिए, जो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा यार, मेरा इंट i जो कि रो नंबर इंडेक्स, और j होता है कॉलम नंबर इंडेक्स। तो हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ध्यान देना 0 से, और कहाँ तक जाता है, लेस दैन m, या फिर लेस दैन इक्वल टू लास्ट मेरा इंडेक्स होगा m-1, सेम जैसे एरे की लेंथ में होता था i प्लस प्लस। एंड यहाँ पे आप लिख दो फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा ये, और j लेस देन इक्वल टू n-1 जाएगा, फिर j प्लस प्लस। इसके दो तरीके हैं, लेस देन इक्वल टू m-1 या लेस देन m, आपकी मर्जी है।
अब यहाँ पे मुझे इनपुट लेना है, तो सिंपल ये देखो, आप ऐसे लिखो Cin ARR ऑफ i, j, और तो कुछ लिखना ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे एंटर देने की भी ज़रूरत नहीं है, इनपुट ले रहे हैं हम। तो देखो हमने ऐसे करके पूरा एरे इनपुट ले लिया है, आपको लेके दिखाता हूँ। एंड बाद में एक काम करते हैं, इसको हम प्रिंट भी कर देते हैं। प्रिंट भी सेम तरीका होता है, इनफैक्ट कॉपी पेस्ट करो यार, इतनी नंबर ऑफ रोज़ कॉलम्स पे मैं जाऊँगा, लेकिन बस सी इन की जगह मैं लिख दूँगा सी आउट। एंड यहाँ पे साथ ही साथ यार एक स्पेस भी दे देते हैं, और यहाँ पे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नेक्स्ट लाइन भी दे देते हैं। ठीक है, चलो रन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कोड चलेगा कैसे। ठीक है, मैंने रन किया। एंटर द नंबर ऑफ रोज, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2। एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स में कहता हूँ 3। अब मेरे को अपने एलिमेंट्स को डालना है, बहुत सारे 6 इनपुट्स लूँगा मैं। तो मैं ऐसे अगर लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है, फिर मैं लिखूँगा 4 5 6, तो देखो ये मेरा 2D एरे बन के आ चुका है। इनफैक्ट आप यूज़र से इनपुट भी अच्छे से ले सकते हो। ये देखो, अगर मैं लिखता हूँ 3x3, मैं लिखता हूँ 1 2 3, एंटर 4 5 6, एंटर 7 8 9, तो मैं ऐसे भी तो इनपुट दे ही सकता हूँ। देखिए यही मेरा एरे का इनपुट आ चुका है। आई होप यार आपको समझ आ रहा होगा कि ये होता कैसे है। अब एरे को अगर आप उल्टे ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हो तो इसको भी करा सकते हो, ठीक है, वो भी हम बाद में देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको एरेज 2D एरेज अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर रोल नंबर एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स साइड बाय साइड इन अ मैट्रिक्स। तो मुझे रोल नंबर उनका और उनके मार्क्स एक साइड बाय साइड मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स होता है 2D एरे में, स्टोर कराना है। क्या? उनका रोल नंबर और उनके मार्क्स। फॉर एग्जांपल यार कुछ ऐसा हम एरे बना सकते हैं, या तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपके हिसाब से, ठीक है, कि ये चीज़ बोल रहा है कुछ, ये देखिए बन गया मेरा 2x4। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि एक तो मेरे को रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है, यहाँ पे मेरे रोल नंबर्स होंगे 0 1 0 1 2 3, समझाता हूँ अभी, ठीक है। ये डिनोट कर रहा है मेरा 0th रो कि रोल नंबर क्या है। मान लीजिए स्टूडेंट्स के रोल नंबर है 76 88 83 और 82, और हमारा यहाँ पे 13, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को उनके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मार्क्स के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मर्ज़ी है मेरी, चाहे तो मैं मार्क्स को ऊपर रखूँ रोल नंबर को पीछे। अब जैसे मान लो मेरे मार्क्स 100 में से आ गए यार 80, ठीक है, यहाँ पे 100 में से मार्क्स आ गए यार 89, यहाँ पे मार्क्स आ गए 100 में से 99, और यहाँ पे मार्क्स आ गए यार 83, ठीक है। ये रोल नंबर है यार, ये मार्क्स है। एक काम करते हैं, रोल नंबर को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये है रोल नंबर 6, ये है 20, ये है 14, ये है 12, ठीक है। ये अलग अलग रोल नंबर है स्टूडेंट की, ये उनके मार्क्स है। तो इसको कैसे स्टोर कराएंगे? जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, राइट। 4 स्टूडेंट्स हैं और 2 चीज़ें हैं, तो आप कोड में क्या लिखने वाले हो, इधर आ जाते हैं, इसकी कोड करते हैं। बहुत सिंपल है ये भी, मैंने आपको करके तो दिखा दिया, वैसे वापस से कर लेते हैं कि भाई रोल नंबर मार्क्स 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, .cpp, कुछ भी फाइल नेम दे देता हूँ यार मैं। और एक काम करते हैं, अपने इस पे आते हैं यार, मैंने बंद कर दिया आउटपुट, कोई नहीं, डिक्लेरेशन को खोलते हैं और कुछ कुछ चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते हैं। बार बार सारी चीज़ें तो मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है भाई। तो देखो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आप सबसे पहले, आपको ये पता है कि आपको रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करने हैं, तो ये एक जगह आ सकते हैं। या तो मेरा रोल नंबर और मार्क्स रो नंबर हो सकता है, या कॉलम नंबर भी हो सकता है। पहले हम रो नंबर देखते हैं। और आपको यार 4 स्टूडेंट्स, कि भाई स्टूडेंट नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 2 वो कैसे डिनोट होगा, वो भी सोचना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक एरे बनाओगे, कितना, नंबर ऑफ रोज़ को 2 रख दो, कॉलम्स को 4, मर्जी आपकी है तो, ठीक है। और आप इसमें नंबर्स को स्टोर करा सकते हो। कैसे? या तो यूज़र से इनपुट ले सकते हो, या फिर आप यहीं की यहीं स्टोर करा सकते हो, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेके देख लेते यार, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस, रो मेरी हो गई। और फिर फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, और फिर जे लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे भी 1 होगा, आई एम सो सॉरी, 2 साइज़ है ना, 0 और 1, यहाँ पे 0 1 2 3, और जे प्लस प्लस। तो आप सिंपल यहाँ पे एक काम करो, इनपुट ले लो यार। इनपुट ऐसे लिया जाता है, Cin ARR I और J, ख़त्म, सेम टू सेम। फिर इसको यार प्रिंट करा दो यार, बस सी इन की जगह लिख दो सी आउट, एक स्पेस दे दो थोड़ा सा, ठीक है। और आप सिंपल यहाँ पे ये लिख दो यार, ENDL भी देना होता है, ठीक है। रन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमसे मांग रहा है 4 और 2 में, अगर मैं लिखता हूँ अपने, सबसे पहले मेरे को लिखने हैं रोल नंबर, तो मैं लिखता हूँ रोल नंबर 1 2 3 4,
फिर इनके मार्क्स अगर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए 10 में से मेरे मार्क्स है, पहले के 9 मार्क्स आए, दूसरे के 8, तीसरे के 9 और 0 और चौथे के 5 आए, देखो यही चीज़ प्रिंट हो जाएगी ऑब्वियसली। तो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो आप अपना क्लास वर्क ट्राई करना। ये देखिए इधर आ जाते हैं और यहाँ देखिए, चाहे तो मैं ये भी कर सकता था यार, दिस, और मर्ज़ी थी वो आपकी, ठीक है। आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो, ठीक है, आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो कि आपने यहाँ तो 4 दे दिए कॉलम्स और 2 रोज़, मतलब 0 1 0 1 0 1 2 3 कि यार हमारे रोल नंबर है 6 20 14 12 और उसके मार्क्स है 80 89 99 83। मर्ज़ी है, आप इसको ARR 4,2 करके भी कर सकते हो, अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको खुद करना अभी की अभी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन 2D एरे ऑफ इंटीजर्स। बहुत ज़्यादा सिंपल है यार। जैसे हम 1D एरे में क्या करते थे, अगर आपको याद हो, मान लीजिए ये मेरा एक 1D एरे है, ठीक है, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं भर रहा, मैं बस कह रहा हूँ इसका साइज़ मेरा अगर n है, तो मैं सिंपल एक काम करता था, एक एलिमेंट बनाता था इंट मैक्स। उसके अंदर मैं या तो 2 काम हो सकते हैं, मैं अपना फर्स्ट एलिमेंट दे देता था उसमें, अगर ये ARR है ना, मैं उसमें अपना फर्स्ट एलिमेंट दे दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा इंट i इज इक्वल टू अपने फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब जो सेकंड है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स को छोड़ के, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और सिंपल यहाँ पे एक चीज़ देखता था कि अगर मेरा जो मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम, वो छोटा है किसी दूसरे एलिमेंट से एरे के, तो आप मैक्स को अपडेट कर देते थे, मैक्स की वैल्यू रख देते थे ARR ऑफ i, ठीक है, और फिर आप सीधा लूप को यार यहाँ से बंद कर देते थे। लास्ट में आप प्रिंट कर दोगे सी आउट मैक्स। बहुत सिंपल। या दूसरा तरीका क्या होता था, यहाँ पे आप लिख दोगे इंट मिन, इसको सबसे छोटी वैल्यू दे दोगे और फिर 0 से लेकर n तक चलाओगे, n-1 तक अपडेट करते रहोगे। सेम बात, सेम काम आपको क्या करना है 2D एरे के अंदर। आपको अगर एक गिवन 2D एरे है तो आप उसमें पूरा का पूरा ट्रेवर्स करोगे, जो मैं प्रिंट करके दिखाया था, ट्रेवर्स करके दिखाया था, इनपुट लेके अभी दिखाया है, पूरा ट्रेवर्स करोगे और सेम काम करोगे, कोई फ़र्क ही नहीं है। आ जाते हैं, देखते हैं यार, यहाँ आ जाते हैं, मैक्स इन 2D एरेज करके फाइल बना लेते हैं, मैक्स इन 2D एरे डॉट CPP, और इधर आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं थोड़ा कुछ सामान अपना, Ctrl+C Command+V, ठीक है, एंड यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो यार अपना एरे बना लेते हैं, या तो यूज़र से इनपुट ले लो या कुछ भी कर लो, यूज़र से इनपुट लेते हैं तभी आपका मज़ा आएगा, ठीक है। इनपुट में आ जाते हैं, इनफैक्ट ये कॉपी पेस्ट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, सारी तो नहीं, कुछ कुछ। ये देखिए यहाँ पे मैं प्रिंटिंग हटा देता हूँ, मैं अभी के लिए बस यूज़र से इनपुट लूँगा, क्या, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इनपुट ले लिया एरे बना के। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट अपना प्रिंट करना है, अब मुझे मैक्स प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रा देखिए यहाँ पे। सबसे पहले मैं इंट मैक्स बनाऊँगा, अब उसके अंदर या तो आप ये दे दो इंट मिन, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ता है आपको, क्या, यहाँ पे लिख लिया करो इंक्लूड सी लिमिट्स, हैशटैग इंक्लूड्स सी लिमिट्स, ठीक है, ये सही रहता है लिखना। वैसे मैंने मैक्स कर दिया, अब पूरे एरे के अंदर ट्रवर्स लगा दो। कैसे ट्रवर्स करते हैं यार, ऐसे ही करते हैं सेम टू सेम, जैसे आपने इनपुट लिया है, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है वहाँ तक जाओगे, 0 से लेकर 1 माइनस, और कॉलम तक एक कम से कम तक जाओगे, और आप बस क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट कुछ नहीं करोगे, आप बस ट्रैवल कर रहे हो। अब आप क्या देखोगे कि अगर मेरा जो मैक्स है, करंट मैक्स, वो छोटा है ARR ऑफ जो भी एलिमेंट आ रहा है, तो अपने मैक्स को अपडेट कर दो, मैक्स इज इक्वल टू ARR ऑफ ij। चलिए आपको करके दिखाते हैं कोड। लास्ट में अपने मैक्सिमम एलिमेंट को यार यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, सी आउट मैक्स, ठीक है, रन करते हैं, लेट्स रन दिस कोड। कहाँ गया भाई, इसको देखना बस, कोड ये है, ठीक है, करंट गिवन एरे में रन किया। नंबर ऑफ़ रोज़ डालो यार, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ़ रोज़ है 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 3। अब मैं अपना एरे बनाता हूँ 1 4 2, ठीक है, फिर 5 9 1, फिर मैं देता हूँ 3 4 8, तो मैक्सिमम 9 है, 9। आई होप आप समझ रहे होंगे। वापस रन करते हैं, हम देते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। अब मैं 4 साइज़ का एक 2D एरे बना रहा हूँ, मान लीजिए 1 4 3 7, तो 7 लार्जेस्ट है, 7 आ गया आंसर। आई होप आप समझ रहे होगे यार, इस बात को बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस मैक्सिमम निकालना है आपको 2 लूप्स में पूरे एरे पे ट्रैवल करके, और सेम काम
ये रखो ये रखो, कोई फ़र्क ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। आपका होमवर्क आई गेस होगा कि मिनिमम एलिमेंट निकालो। अब यहाँ पे आ जाते हैं और एक और होमवर्क होगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट भी निकालो। वो आप खुद करना, मेरी आरएस की वीडियो देख के आना तो कर लोगे। सेम तरीका है, बिल्कुल सेम। अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 2D मैट्रिक्स। डिट्टो सेम, डिट्टो सेम। इनफैक्ट मैं बोलूँगा यार प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और अभी की अभी क्लास वर्क अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। 2 कौड़ी का क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, दिखाता हूँ चाहे तो आपको, इसमें कोई है ही नहीं, मतलब बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन है जिसको कहते हैं ना सम डॉट CPP। ये लो, सेम टू सेम कॉपी करूँगा मैं मैक्सिमम को, कॉपी कॉपी यहाँ पे लिख दो पेस्ट। ठीक है, सी लिमिट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे को मैक्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं पहले आरे को इनपुट लूँगा, ज़्यादा नहीं बता रहा। यहाँ पे आप लिख दे देते हैं कि कैलकुलेटिंग द सम, तो आप बस ये लिखोगे, सम को इनिशियलाइज़ कर दोगे 0 से। हर एलिमेंट को जब ट्रैवल करोगे सम में ऐड करते जाओ, कितना ज़्यादा सिंपल है। ये लो भाई, कुछ नहीं करना आपको। जब भी आप आओगे सम प्लस इज इक्वल टू ARR ऑफ IJ, कुछ नहीं करना। सेम वही जो एरे में हम सम लेते थे, लास्ट में आप यार सम को प्रिंट करा सकते हो। चलिए देखते हैं सही आंसर आ रहा है नहीं। रन करते हैं, ठीक है, वापस रन करते हैं। एंटर नंबर ऑफ रोज, मैं कहता हूँ 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सम आ गया 45। सच में 45 ही होता है। ठीक है, देखते हैं वापस से। एंटर नंबर ऑफ रोज 3 3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3, सम कितना होगा 9 + 6 15 + 3 18 18। लो भाई, कितना ज़्यादा सिंपल है। तो सम में तो कुछ करना ही नहीं था, बस यहाँ पे सम लिखो और सम को ऐड, सम में ऐड करते जाओ, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 मैट्रिसेस। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज़ अ 2D एरे। अगर आपको 12th की मैथ्स नहीं आती तो मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो यार, कभी भी मैं 2 2D एरेज को ऐड कर रहा हूँ तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2D एरे का ऑर्डर क्या होता है पहले वो बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये मेरा एरे है, ये एक एरे है, फिर ये एक एरे है। ठीक है, ये एरे है मेरा, इसको मैं ऐसे क्या बोलता था कि मेरे नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, 0 1 0 1 2 तक। तो इसको मैं ऐसे लिखता था 2 क्रॉस 3। ठीक है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है। तो इस 2 क्रॉस 3 को मैं एक्चुअली में कहता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ और यहाँ पे मैं 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, जिसकी मेरे इंडेक्स है 0 1 2, ये मेरी रोज़ है, ये मेरे कॉलम्स है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है यार 3 क्रॉस 3। तो रो क्रॉस कॉलम हमेशा ऐसे लिखते हैं, इसको मैं कभी भी ये नहीं लिखूंगा 3 क्रॉस 2, नहीं, गलत। ठीक है, अब यार ऐड जब हम करते हैं किसी 2 मैट्रिसेस को ऐड, मतलब उनके अंदर मान लो कुछ वैल्यूज़ होगी, उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ होगी। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो इंटीजर का ही। ठीक है, फ्लोट भी लिख सकते हो, बताता हूँ अभी। तो इन दोनों को अगर मेरे को ऐड करना हुआ तो मैं कर सकता हूँ? नहीं। सबसे पहली बात, जब भी आप ऐड कर रहे हो 2 मैट्रिसेस को तो दोनों का ऑर्डर, जैसे ये 2 क्रॉस 3 है तो ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये 2 क्रॉस 3 है और ये 4 क्रॉस 6 है, मतलब प्रोपोर्शनल है, तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों के दोनों 2 3 2 3 सेम टू सेम होने चाहिए। अब मान लेते हैं यार अगर मेरे पास है सेम टू सेम, अगर नहीं है तो आप सीधा प्रिंट करवा दो कि एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर है तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट बना देते हैं एंड यहाँ पे हम अपनी बनाते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मान लेते हैं ये हमारा पहला एरे है जिसका नाम है ए, इस एरे का नाम है A 2,3 और ये है मेरा B, ये भी 2,3 है। इन दोनों को अगर मेरे को ऐड करना है, इन दोनों को अगर मेरे को ऐड करना है तो मेरी जो मैट्रिक्स होगी उसका साइज़ भी इतना ही होगा, उसका साइज़ भी इतना ही होना चाहिए। पहली बात तो मान लेते हैं उस मैट्रिक्स का नाम है रिजल्टेंट, RES, तो उसका साइज़ भी 2,3 होगा। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे एलिमेंट्स अलग कर देते हैं हम। अगर आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, मान लेते हैं इसमें हमारे एलिमेंट्स है 7 8 9 10 11 12, तो इन दोनों का सम कितना होगा? बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, हद से ज़्यादा सिंपल है। इसका 0,0, इसका 0,0, इन दोनों को ऐड करो, 8 आ गया। ये तो बच्चा भी कर लेगा कोई। फिर 2 + 8 10 आ गया, फिर 3 + 9 12 आ गया, 4 + 10 14 आ गया, 5 + 11 16 आ गया, 6 + 12 18 आ गया। तो दिस इज़ योर रिजल्टेंट एरे। आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐड करना है
और आपको फिर प्रिंट करा देना है उस मैट्रिक्स को। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये हमारा मेथड नंबर 1 है जिसमें हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फिर आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे, कोड लिखते हैं थोड़ा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस डॉट CPP, सब कुछ हटा देते हैं एक बारी के लिए। तो अपने 2 मैट्रिसेस बना लेते हैं, यहीं पे बना के दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंट ए मान लीजिए 2,3 वाला ही ले लेता हूँ मैट्रिस। इसके अंदर मैं 6 एलिमेंट्स डालूंगा ना यार, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, ताकि थोड़ा क्लियर लगे आपको। 4, 5, 6, राइट। फिर आप एक दूसरा मैट्रिक्स बना लो, इंट बी 2 3, एंड सॉरी ऐसे नहीं बनाओगे, ये तो बहुत गलत लिख दिया मैंने, 2 फिर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कुछ भी नंबर लिख लो। मान लीजिए मैं नंबर लिखता हूँ क्या, यही वाले लिख लेता हूँ ताकि सही रहे, 7 8 9, फिर एक और ब्रैकेट ले लो 10 11 12। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इन ब्लू ब्रैकेट्स को लगाओ, इनके बिना भी काम हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ ये नहीं लिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको दोनों में लगाना है। मान लीजिए मैंने एक अपने ए मैट्रिक्स में नहीं लगाया, बी में लगा दिया, तो भी कोई बात नहीं है, बात एक ही है। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनाओ, इंट रिजल्टेंट, उसी साइज़ का बनाना है आपको, 2,3 का, और अभी के लिए खाली है ये। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज़ डालनी है। कैसे डालोगे, फॉर लूप्स के थ्रू। कैसे, आप सिंपल लिखोगे फॉर, इटरेट करो, आई इज इक्वल टू 0, आई मेरा रो नंबर है, रोज़ मेरी कितनी है 2 है, तो 0 से लेकर 1 तक जाएगा, या फिर आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। और जो मेरा जे है, फॉर इंट जे, यानी कि कॉलम मेरे 3 हैं, तो 0 से लेकर 3 तक, मतलब लेस देन 3, जे प्लस प्लस। ठीक है भाई, आपको सिंपल एक काम करना है, रिजल्टेंट ऑफ आई कॉमा जे में भर दो क्या, ए ऑफ आई कॉमा जे, ए ऑफ आई कॉमा जे प्लस बी ऑफ आई कॉमा जे। कितना ज़्यादा सिंपल नहीं था ये, कोई काम ही नहीं करना। और एंड लास्ट में आप प्रिंट भी करा सकते हो अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को। ये देखिए, प्रिंट करा के देख लेता हूँ। यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिखो सी आउट ऑफ ये, इसको हटा दो, कुछ नहीं किया मैंने, ये देखिए प्रिंट कराया लास्ट में। तो चलिए देखते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है, रन करते हैं। अभी तक इतनी कोडिंग तो आगे होगी आपको। ये देखो 8 10 12 14 16 18 बिल्कुल सही है। वापस समझाता हूँ, 2 मेरे एरेज है यहाँ पे, मैंने एक नया एरे बनाया। पहले जो ये एरे है, ये जो चीज़ है, ये मैंने काम किया है, ऐड किया है, एडिशन हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये एडिशन है पूरा, और लास्ट में मैंने प्रिंट करा दिया। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यार एक दूसरा एरे मत लो, मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, मतलब दोनों जो मैट्रिक्स है उनकी एडिशन को आपको प्रिंट कराना है, तो आप क्यों फालतू में ये एक्स्ट्रा एरे बनाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, राइट। आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, इसको पूरा का पूरा हम ये कर लेते हैं एक बार, कमेंट आउट। आपको एक्स्ट्रा एरे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इन दोनों का सम को प्रिंट कराना है तो आप सिंपल एक काम कीजिए, सिंपल ये देखिए, कमांड सी कमांड वी, बिना अगर एक्स्ट्रा स्पेस के आपको प्रिंट कराना है, बिना एक्स्ट्रा एरे के, तो आप हमेशा सी आउट ये कर दो, सी आउट ए ऑफ आई जे, सी आउट ए ऑफ आई जे, ठीक है, प्लस बी ऑफ आई जे। ठीक है, आई यहाँ पे लिख दो यार जे, और कुछ करना ही नहीं आपको यार, सेम आंसर आएगा, दोनों का एडिशन आ जाएगा ना। ये देखिए सेम आंसर आ गया, तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी आप कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको दोनों का सम एक मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करना है तो क्या आप वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ देखिए, अगर आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल एक काम करो, आपका पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा ये है, आप दूसरे के अंदर ही पहले का सम भी जोड़ दो। ऐसे लिख सकते हो ना आप उसको, हमेशा आप ये लिख दो बी ऑफ आई जे। अगर आप हर फॉर एवरी आई जे आप ये लिखते हो इज इक्वल टू बी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई जे, हो जाएगा काम इस स्टेप के बाद। एंड फिर उसके बाद अपने आप बी मैट्रिक्स को भी प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, ये देखिए यार, अपना पहले तो दोनों मैट्रिक्स भी प्रिंट करा दूंगा मैं। एक बार के लिए इस रिजल्टेंट को रखते हैं, इसको एज इट इज़ रहने दो बच्चों। ठीक है, अब सिंपल एक काम करो, ये ए है ये बी है, इनिशियली हम दोनों को प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैट्रिक्स को प्रिंट कराते हैं एक बार अपने, कमांड सी, क्योंकि यही लूप लगना है ना मेरा। तो सबसे पहले यार प्रिंट कराते हैं अपने पहले मैट्रिक्स को। ये देखो, ये मेरा पहला मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। और फिर सेम टू सेम एक काम करते हैं, इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स भी अपना प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बी, इनिशियली ऐसा हाल है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, बी के अंदर भर देते हैं ए के एलिमेंट्स, फिर बी को प्रिंट करा देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखो ये है हमारा ए मैट्रिक्स, प्रिंट करा दिया, ये है मेरा बी मैट्रिक्स, प्रिंट करा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी के अंदर ए डालना है, ऐड करना है, इनफैक्ट अच्छे शब्द बोलते हैं ना यार, ए ऐड करना है, ऐड करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को फेंक देते हैं नीचे। ये तो वो था अगला मैट्रिक्स, ठीक है, इनफैक्ट ये भी। तो आपको क्या करना है, बी के अंदर आपको ए डालना है, तो कुछ नहीं करना है यार, लूप लगाइए, सेम लूप लगेगा। ठीक है, बस अंदर की चीज़ें चेंज होती है ना यार, तो इसको हटाते हैं एक बारी के लिए। बी के अंदर अगर आपको ए ऐड करना है, आपको एंडल की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो प्रिंट तो कराना ही नहीं है ना कुछ। तो आपको फॉर एवरी एलिमेंट ये लिखना है बी ऑफ आई जे, ठीक है, इज इक्वल टू बी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई जे, या फिर अगर आप स्मार्ट हो तो इसी के अंदर ए ऑफ आई जे ऐड कर दो ऐसे। जब आपने ये किया तो एक काम करना, इसके बाद अगर मैं वापस से बी को प्रिंट कराऊंगा तो देखना, वापस से इस चीज़ को सेम को प्रिंट कराऊंगा तो देखना क्या होगा। 3 चीज़ें प्रिंट हो रही है। रन करते हैं, रन किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, और ये एक काम करते हैं ना, इसके आगे एक और एंड लाइन देनी चाहिए हमें ना, ताकि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पे भी ठीक है, देखिए पहला एरे दूसरा एरे दोनों का सम, ठीक है, जबकि ये यही वाला है, पहले बी को ऐसे प्रिंट किया फिर बी के अंदर चीज़ें डाल दी। तो आप कुछ भी कर सकते हो यार, अलग अलग तरीके हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप अभी तक आपको सब समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ट्रांसपोज। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आया ना यार, अभी तक तो हम फालतू फालतू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंटर्ड बाय द यूज़र, यूज़र से इनपुट ले लेंगे हम, ठीक है, और फिर क्या करना है, स्टोर इट इन अ न्यू मैट्रिक्स। मान लीजिए कि मैंने यूज़र से ये मैट्रिक्स इनपुट लिया है, एग्जैक्टली ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, थोड़ा एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये मैट्रिक्स मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया, इसका नाम रख दिया कुछ भी ए बी सी डी। मुझे क्या करना है यार, यहाँ पे लिखा है स्टोर इट इन अ न्यू मैट्रिक्स। इससे भी पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट कर देते हैं ट्रांसपोज, पहला काम ये है, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है दूसरा काम हमारा ये है। तो ट्रांसपोज का मतलब पता है क्या होता है, पहले आपको वो समझा देता हूँ। अगर मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम कहते हैं रोज़, ये, और इनको हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो जब मैं रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करके प्रिंट करवाऊँ, मतलब मैं ट्रांसपोज इसका ये होगा, अगर 1 2 3 4 5 6 है तो इसका ट्रांसपोज ऐसा होगा, समझना, 1 4 2 5 3 6। मतलब इंस्टेड की मैं ऐसे चलूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6, अब मैं चलूँगा 1 4 2 5 3 6। तो इस ऑर्डर में प्रिंट कराने को इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। इन जनरल अगर ये एक मैट्रिक्स है, हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3, ऐसे डिनोट करते हैं हम मैट्रिक्स को ऐसे, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो इसका ट्रांसपोज हमारा कुछ ऐसा होता है। ट्रांसपोज होगा हमारा 1 4 2 5 3 6, और इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। उल्टा हो गया, अब इसमें 3 रोज आ गई, ये ट्रांसपोज में 3 रोज आ गई 2 कॉलम, तो सब कुछ उल्टा हो जाना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। कैसे करें यार इसको, अब इसको अगेन यार मैं सोचूंगा कुछ इंडेक्स के बेसिस पे। मतलब यार यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको ये ना सोच के ये समझूं, ठीक है, पहले तो इस पर डब्बा बना देते हैं हम। अगर मैं इसको ये ना सोच के, ये तो मैंने उल्टा कर दिया ना, ऑर्डर कर दिया 3 क्रॉस 2 0 1 2, ऐसा कुछ मैट्रिक्स बन गया। अगर मैं इसको ये ना सोच के ऐसा समझूं, इसके इंडेसेस के साथ खेलूं, रो नंबर कॉलम नंबर, तो ये कुछ ऐसा है, 0 0 0 1 0 2 इंडेसेस, फिर हमारा 1 0 1 1 1 2। अब मुझे प्रिंट कैसे कराना है, 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2 2, लाइन बाय लाइन कुछ प्रिंट कराना है। और कैसे, पहले मेरे को ये प्रिंट कराना है, फिर ये, ठीक है, हमेशा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कॉलम वाइज प्रिंटिंग, कुछ नहीं है। और ये जो हम अभी प्रिंट करते थे ना अपने मैट्रिक्स को,
वो होता था रो वाइज प्रिंटिंग, कि मैं पहले पूरी रो प्रिंट कर दूंगा, अपनी 0th रो प्रिंट कर दूंगा, कॉलम को वेरी कराऊंगा, फिर अपनी फर्स्ट रो प्रिंट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कॉलम को कांस्टेंट रख के रो प्रिंट कराऊंगा पहली, फिर दूसरी रो प्रिंट कराऊंगा, तीसरी रो प्रिंट कराऊंगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो क्या ये हद से ज़्यादा आसान नहीं है? कोड करके दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे हो जाएगा सॉल्व। आप भी बोलोगे यार क्या मजाक लगा रखा है यहाँ पे, बस कॉलम वाइज प्रिंटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोज डॉट CPP, एंड सबसे पहले अपने यूज़र से इनपुट लेते हैं एरे को, ठीक है भाई, पूरा अच्छे से काम करेंगे हम। यूज़र से हम इनपुट ले लेते हैं एरे को, ट्रांसपोज पे ले आते हैं, साइज़ कम कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने यूज़र से ये इनपुट ले लिया एरे m×n साइज़ का, फिर मैंने अपने नॉर्मल एरे को प्रिंट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो करके दिखाता हूँ वापस से अगर करना है तो। नंबर ऑफ रोज़ अगर मैं कहता हूँ 2 3 और फिर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6 मेरा प्रिंट हो गया नॉर्मली, ठीक है। बीच में एक ANDL भी दे देंगे या \n भी चलेगा, मर्जी है आपकी, ठीक है। वापस रन करते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया मेरा एरे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ट्रांसपोज प्रिंट कराना है जो भी मैं इनपुट ले रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, मैं किसी दूसरे एरे में स्टोर नहीं कराऊंगा। अगर मेरे को सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कराना है अपना ट्रांसपोज, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंटिंग ट्रांसपोज। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसको हम कहते हैं कॉलम वाइज प्रिंटिंग, दैट्स इट। तो अगर मैं कॉलम वाइज प्रिंटिंग कर रहा हूँ तो बाहर वाला लूप किस में चलेगा? नॉर्मली जो मेरा बाहर वाला लूप होता है वो आई होता है, और मेरा बाहर वाला लूप रोज को डिनोट करता है, अंदर वाला लूप मेरा कॉलम्स को डिनोट करता है। अब मैं कॉलम बाहर रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो फॉर इंट जे, वैसे आई भी लिख सकते हो लेकिन सिर्फ समझने के लिए आप ऐसी चीज़ें करना। अब कॉलम मेरा कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक जाता है। कॉलम मेरा n-1 तक जाएगा, तो j<= n-1 या j<n j++। अब अंदर मेरे रो को वेरी करा दो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि फॉर इंट i=0 i<m i++। अब बस यहाँ पे देखना कि मैं फ़र्क क्या करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, यही सेम चीज़ ही प्रिंट करनी है वैसे, देखो कॉपी पेस्ट, मतलब i, j अब मैं प्रिंट करूँगा तो क्या ये सही आएगा? देखना एक बार, cout ENDL, हर समय मैं ये काम कर रहा हूँ। अब देखना, रन किया, एंटर नंबर ऑफ रोज 2 3 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये मेरा नॉर्मल है एरे 2D, ये इसका ट्रांसपोज है, बिल्कुल सही है। 1 4 2 5 3 6, कुछ फ़र्क ही नहीं किया। कितना ज़्यादा सिंपल नहीं था ये? तो हद सिंपल था जिसको हम कहते हैं, ये तो हद सिंपल था कि बस बाहर मैंने जे लगा दिया, अंदर मैंने आई लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं है क्वेश्चन में। तो इसको हम कहते हैं कॉलम वाइज प्रिंटिंग। ट्रांसपोज इज़ वेरी इजी। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, जो कि हमारा क्या है यार, स्टोर इट इन अ न्यू मैट्रिक्स। तो अगर मान लो मैंने ये तो एज इट इज़ प्रिंट तो करा दिया 1 4 2 5 3 6, लेकिन मेरा एरे वही का वही है अभी भी। ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना, कुछ चेंज थोड़ा ना किया है, बस प्रिंट कराने का तरीका अलग था। पहले अगर मैंने एरे को इनपुट लिया तो मैं ऐसे प्रिंट करा रहा था, अब मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक नया मैट्रिक्स बनाऊँ जिसमें मैं इसका ट्रांसपोज को स्टोर करूँ एज इट इज़। वो भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात तो, अगर आपके पास m×n का मैट्रिक्स है, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा दूसरा, वो होना चाहिए n×m। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? अगर ये मेरा ARR_MN था, तो आप यहाँ पे एक दूसरा एरे बना दो, ट्रांस बना दो एरे, या टी, या आप बनाओ n×m उल्टा, ठीक है, कि इंट t n×m। इसके बाद आपको सेम काम करने हैं, लेकिन क्या करने हैं थोड़ा सा सोचते हैं। इधर आ जाते हैं और इन दोनों को उठा लेते हैं एक बार ना यार, चल क्या रहा है इनमें एक बारी के लिए वो देखेंगे। कॉपी, फिर ही कोड करेंगे ना, पहले एल्गोरिथम समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही मैसिव हो गया है। तो ये देखिए यार, यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें हो रही है ज़रा ढंग से समझना। इस मैट्रिक्स में जो कि मुझे नंबर लाने हैं, ये लाऊंगा कहाँ से यार? जैसे 1 इधर लाना है, 4 इधर, 2 इधर, 5 इधर, 3 इधर, 6 इधर, तो कैसे होगा? यहाँ पे आप क्लियरली ना एक चीज़ देखना कि भाई, अगर मैं कभी भी कहता हूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का 0,0
एक्चुअली में क्या है, ट्रांसपोज का 0,0 यही है, एरे का 0,0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं उस चीज़ को, क्या बोलते हैं हम, ऑब्जर्वेशंस। दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर मैं कहता हूँ ट्रांसपोज का 0,1, तो 0,1 का मतलब 0,1 4, तो एक्चुअली में 4 किधर है यहाँ पे, 1,0, तो ये है मेरा एरे का 1,0। तो कुछ उल्टा हो रहा है, आप समझ गए होगे अभी तक। अगर मैं कहता हूँ ट्रांसपोज का 1,0 यानी कि 2, तो 2 मेरा किधर है, इधर है, जो कि है 0,1। ये है मेरा ARR का 0,1। तो क्या ये हद से ज़्यादा आसान नहीं है? ट्रांसपोज का हर एलिमेंट, जैसे इसको उठाओ, दिस इज़ 2,1, तो ट्रांसपोज का 2,1 विच इज़ इक्वल टू 6 इज़ इक्वल टू 1,2, ARR का 1,2। तो बस मैं रोज़ और कॉलम्स को यहाँ पे इंटरचेंज करके स्टोर करा सकता हूँ। चलिए देखते हैं और प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरी फाइल बनाते हैं इसके लिए हम 2D एरेज। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टोर ट्रांसपोज .cpp। लेक्चर बस यार ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सेम टू सेम काम करते हैं, ट्रांसपोज वाला, Ctrl+C Ctrl+V। हमने इनपुट ले लिया अपना खुद से एरे, सब कुछ सही किया, पहले एरे को भी प्रिंट करा दिया यहाँ पे जो मेन एरे है मेरा। अब उसका ट्रांसपोज मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल स्टोर द ट्रांसपोज। स्टोर द ट्रांसपोज स्टोर कैसे करेंगे? सबसे पहले एक एरे बना लो, इंट ट्रांस या इंट टी, कुछ भी बना दो, जिसका साइज़ क्या होना चाहिए, अगर ये था मेरा m×n तो ये होगा n,m, n×m उल्टा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स को स्टोर कराना है, फिट कराना है, तो कैसे करेंगे? लूप्स के थ्रू। तो फॉर इंट, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो इसकी रो नंबर है i, वो ऊपर वाले का टेक्निकली कॉलम नंबर था, तो i0 i<n। ठीक है, रोज़ कितनी है मेरे पास, i++, और फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j<m होगा, यहाँ पे j++ उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे देखो mn था, यहाँ पे nm है, क्योंकि इतनी रोज़ कॉलम्स है। अब यहाँ पे मुझे एलिमेंट को स्टोर कराना है, तो इसका हर एलिमेंट क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया, इसका हर एलिमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल। इसके अंदर मेरे को अपने एरे की कौन सी वैल्यू डालनी है, कौन सी वैल्यू डालनी है मेरे को इसको एरे के अंदर, यहाँ लिख दो j,i। उल्टा करना है ना, अगर मेरे को 0,0 स्टोर कराना है, यहाँ पे 0,0 ले लो, 0,1 चाहिए मेरे को, तो एरे का 1,0 लो। ठीक है, समझ रहे हो, अगर ये 0 है ये 1 है, तो j मेरा 1 है ना, तो आपको बस ये काम करना है। इसके बाद चाहे तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करा के अपने इस ट्रांसपोज एरे को, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखना प्रिंट कैसे होता है। प्रिंट ऐसे होता है स्पेस के साथ, यहाँ ये देखिए, कुछ नहीं किया, लूप तो इसका वैसे ही लगेगा ना मेरा, सी आउट ये, और यहाँ पे ये नॉर्मल प्रिंटिंग करी है मैंने किसकी, ट्रांसपोज की। देखो प्रिंटिंग, इसको मैं कहता हूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब मैंने स्टोर करा के रख लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए कोड को रन करता हूँ, एंटर नंबर ऑफ रोज 2 कॉलम्स 3, मैं अपना पहला मैट्रिक्स देता हूँ, तो ये देखो ये मेरा मैट्रिक्स है, और ये मेरा ट्रांसपोज प्रिंट हो रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोज है। तो वही सेम कोड है, लेकिन इस बार मैंने स्टोर करा दिया उसको, और फिर उस नए वाले मैट्रिक्स को प्रिंट कराया। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगले हम जो 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि लीड कोड के क्वेश्चन हैं, लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे जाके करेंगे, मज़ा आएगा आपको, वो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन है मेरा लीड कोड 867, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज द गिवन मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज। क्या मतलब, यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो एक कंडीशन होगी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, यार स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब एक बार आते हैं यार लीड कोड पे आ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, वहीं से क्वेश्चन को देखेंगे ना यार। तो इधर अपने लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे आ जाइए यार, यहाँ पे ये रहा हमारा लीड कोड का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप या तो नंबर भी लिख सकते हो, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर आप ट्रांसपोज लिखोगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, ये देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स 867, या फिर आप 867 लिखोगे तो भी आ जाएगा। ये एक लीड कोड का बेहद आसान सवाल है, जिसकी एक्सेप्टेंस रेट भी अच्छी है, 64, ठीक ठाक है। ठीक है, ये मैंने क्या कर रखा है, C++ में जाते हैं एनीवेज। अच्छा, आपको यहाँ पे वेक्टर दे रखा है, ओके।
तो ठीक है, एक बारी के लिए ना यार आपको मैं अगले से अगले लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा इसमें बहना मत। मैं आपको बेसिक्स ऑफ वेक्टर सिखा देता हूँ एक बार। वेक्टर लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा है वेक्टर, और यहाँ पे भी लिखा है हमारा वेक्टर इंट वेक्टर वेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक 2 डायमेंशनल का एरे है हमारे पास, ठीक है। एक काम करते हैं ना यार, वेक्टर्स थोड़ा सा यहाँ पे सिखाई देते हैं, वरना ये ट्रांसपोज आपको समझ तो आएगा नहीं, है ना, और मेरे को आपको यहीं पे रन करके दिखाना है इसको। आ जाते हैं एक बार वेक्टर सीखते हैं, बहुत बेसिक सिखाऊंगा वेक्टर का, ठीक है। इधर लिख लेते हैं यार वेक्टर बेसिक डॉट CPP। 1D एरे में तो आपको सिखा ही रखा है ना मैंने वेक्टर, तो 2D वेक्टर कैसा होता है एक बार वो समझा लेता हूँ। एक जैसा ही होता है, ये देखिए डिफरेंस समझा देता हूँ। अब जैसे अगर आप लिखते हो इंट ARR, यहाँ पे लिख दोगे मान लो 3,4, तो इतने साइज़ का आपका 2D एरे बन गया। अब सेम चीज़ अगर आपको वेक्टर में करनी है ना यार, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे 1D का वेक्टर तो सेम होता था 1D एरे जैसा। अगर मैं लिखता हूँ इंट ARR 4, तो 4 साइज़ का एक एरे डिक्लेयर हो गया। और अगर मैं लिखूँगा वेक्टर इंट V, और यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा यार 4, तो 4 साइज़ का वेक्टर डिक्लेयर हो गया। अगर मैं ये करता हूँ तो इनफाइनाइट साइज़ का हो गया। इनफैक्ट 4 वाला भी जो है वो ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे 2D वाले में ना थोड़ा सा पंगा है। 2D में आप ऐसे लिखते हो, अब इसको ना पंगा नहीं है एक्चुअली में, मैंने आपको अभी अभी क्या पढ़ाया था, एरे ऑफ एरेज। 2D एरे होता है कि एरे के अंदर एरे एक्चुअली में। तो यहाँ पे भी वेक्टर के अंदर क्या होगा, वेक्टर के यहाँ इसके अंदर कुछ होता है ना, जैसे मैं लिखता था वेक्टर इंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं वेक्टर के अंदर एक वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये वेक्टर के अंदर, ये एक अपने आप में वेक्टर है, ये मैंने वेक्टर के अंदर वेक्टर बना दिया है, ठीक है। इसका नाम अगर मैं दे दूँ V, डन, ठीक है। अब इसमें भी मैं सिमिलरली सारी चीज़ें कर सकता हूँ, पुश बैक, पॉप बैक। वैसे इसके बहुत सारे अलग सिंटैक्स होते हैं हमारे, वो चीज़ अलग है, लेकिन इन शॉर्ट अगर मेरे को सिर्फ इसका साइज़ निकालना हुआ तो वो मैं कैसे निकालता हूँ, एक बार इधर आ जाते हैं कोडिंग पे अपने। यहाँ पे मेरे को एक मैट्रिक्स नाम का, आप ये समझिए एरे दे रखा है, ये भूल जाओ कि एंड क्या है, वेक्टर जैसा ही है, वो पास बाय रेफरेंस है। अब ये मेरे को मैट्रिक्स नाम का एक 2D वेक्टर दे रखा है, या 2D एरे समझो। सेम एरे की तरह ही मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर मेरे को इसके नंबर ऑफ रोज निकालना हो या कॉलम, तो वो कैसे निकालूंगा, ऐसे निकाल लो। देखो इंट आप लिख दो रो, नंबर ऑफ रोज पता है मेरी कितनी होती है, आप इसको ऐसे निकालते हो। जैसे अगर आपको याद हो, वेक्टर पढ़ रखा था आपने, तो आप लिखते थे वेक्टर डॉट साइज या वेक्टर डॉट लेंथ, हो जाता था ऐसे काम। सिमिलरली अगर आपको पर नंबर ऑफ कॉलम निकालनी हो ना, तो छोटा सा ट्विस्ट है एक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेक्टर होता है एरेज ऑफ एरे, तो ये तो मेरे नंबर ऑफ रोज निकल गए। अब एरेज ऑफ एरे का मतलब है कि हर रो के अंदर एक एरे है। इधर देखिए, इधर आ जाइए, हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन इसलिए मैंने आपको ये समझाया। कहाँ गया एरे ऑफ एरे, ये देखो हर रो के अंदर 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, पूरा का पूरा एरे है। हर रो के अंदर पूरा का पूरा एक एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाइए, कि अगर मैं लिखूँ, वही एरे का नाम दे दीजिए अपना मैट्रिक्स का, वह वेक्टर का, यहाँ पे लिख दो 0 डॉट साइज। अब आप बोलोगे ये तो एक एलिमेंट है, ये क्या है, मैट्रिक्स 0, तो ये बेसिकली 0th रो को डिनोट कर रहा है। तो 0th रो का जो साइज है वही तो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं भाई। वापस इधर आओ, ये 0th रो है, इसके अंदर जो एरे है उसका साइज़ है 3, इतने ही तो कॉलम्स है मेरे पास, और इतनी रोज़ है ना। तो ये ऐसा ही इसका एक तरीका होता है करने का। सिमिलरली आप जावा के अंदर भी यही करोगे अगर आप कभी पढ़ोगे तो। एनीवेज, तो देखो हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ निकल गए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, रोज़ मेरे m होते हैं, कॉलम्स मेरे n होते हैं, अगर आपको ऐसे ही देखना है। यहाँ पे लिख दो रोज़, और ये आ गए मेरे कॉलम्स। अब ये आपको फंक्शन बना के दे रखा है, तो आपको पूरा का पूरा एक एरे जो लीड कोड की तरफ से फिट है पहले से, कि जितनी हमारी लेंथ है हमें नहीं पता अभी, जितनी हमारी विड्थ है, मतलब कॉलम्स है, फिर पूरा एरे मेरे को भर के दे रखा है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। गिवन अ 2D इंटीजर एरे, रिटर्न द ट्रांसपोज। क्या मतलब, आपको इसी के अंदर ट्रांसपोज आप वापस से बना सकते हो ना। अगर आपको 2 4 -1 -10 5 11 18 -7 6 ये दे रखा है, तो आप बहुत आराम से यार ये भी निकाल सकते हो। ये देखो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका ट्रांसपोज प्रिंट भी करा सकते हैं, हमने प्रिंट करना भी सीख लिया है, और हमने किसी दूसरे एरे के अंदर इसको फिट करना भी सीख लिया है। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक दूसरा एरे बना लेते हैं, इंट ट्रांसपोज, इसका हमारा साइज़ है कितना, n क्रॉस m हो जाएगा। लेकिन
आपको इस क्वेश्चन में हमेशा क्या दे रखा होगा यार, आपको इस क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पे ये दे रखा होगा कि जो ट्रांसपोज है उसकी क्या कहते हैं, ये देखो रो और कॉलम बराबर होते हैं। क्यों? अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर यूजुअली आई बिलीव आपके रो और कॉलम बराबर होंगे। अच्छा नहीं है, नहीं है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, तो आपको ट्रांसपोज चेंज नहीं करना था यार, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे यार नया वेक्टर बनाना है पूरा का पूरा। तो यार ये जो लीड कोड का क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इनफैक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दे रखा, ये देखिए, इसको हटा देते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी यहाँ पे किया, स्टोर इट इन अ न्यू मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस फंक्शन में उस चीज़ को रिटर्न कर देना है। तो ये तो मतलब जिसको कहते हैं हद आसान चीज़ है ना, ये वो है यहाँ पे। तो एक बार अब मैं कोड कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या काम करूँगा, एक ट्रांसपोज एरे बना दूंगा, लेकिन एरे नहीं बनाऊंगा, बस फ़र्क क्या है, मैं एक वेक्टर बना दूंगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, देखना। यहाँ पे बना देते हैं यार एक वेक्टर जिसका नाम हम लिख लेते हैं ट्रांसपोज, एंड यहाँ पे हमें क्या कहते हैं वो देना होगा ना, क्या कहते हैं अपना साइज़ और वो सब, इधर आ जाते हैं। तो यार हमें यहाँ पे अपने वेक्टर के अंदर साइज़ देना होगा ना पहले से। अगर मेरे गिवन मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो है m क्रॉस n, तो यहाँ पे n क्रॉस m लिखना होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे n कॉमा m, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना, n कॉमा यहाँ पे देखना, आप वापस से लिखोगे वेक्टर इंट, ठीक है, एंड यहाँ पे आप इसका क्या कहते हैं साइज़ लिख दोगे। क्या लिख दो आप, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जो कि m होगा, ठीक है। ये रोज़ है, ये कॉलम्स है, यहाँ पे मैंने उल्टे कर दिए। तो देखो इसको ऐसे करा जाता है डिक्लेयर। अभी आपको हो सकता है एकदम से याद ना आए, लेकिन इस चीज़ को हल्का सा रट लो कि ये हमें लिखना है इंस्टेड ऑफ, अगर आप एरे बनाते इंट टी बनाते ना, तो आपको सिंपल ये लिखना होता n, उल्टा कर रहे हो m, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बट इसको हटा देते हैं, हम बना रहे हैं एक वेक्टर उस, क्योंकि इसी को हमें रिटर्न करना है। रिटर्न टाइप वही है ना, ये देखो। अब मैं क्या करूँगा, मैं पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा अपना, इधर आ जाते हैं VS कोड पे। तो आप ये देखना यार, स्टोर ट्रांसपोज वाले में था ना यार मेरा, ये देखो कुछ भी नहीं करना, मतलब लिटरली कुछ करना ही नहीं है। देखो स्टोर ट्रांसपोज, मैंने ये n क्रॉस m बना दिया। अब ये देखना यार, सेम टू सेम, बस आप प्रिंट भी नहीं करना आपको। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिंट भी नहीं करना। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है बस, ठीक है। थोड़ा इसको ये दे देते हैं। आपने बस एक वेक्टर बनाया, लूप बना के आपने ट्रांसपोज के अंदर स्टोर कर दिया अपना एरे नहीं, मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है, तो इसका आपने j, i यहाँ पे कर लिया। अब आपको लास्ट में कुछ नहीं करना, ये बस देखो, इसका मतलब था क्या, मैंने बस स्टोर किया इस नए टी वाले वेक्टर या फिर मैट्रिक्स में। लास्ट में स्टोर करने के बाद आपको प्रिंट भी नहीं करना, आपको बस रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे लिख दो रिटर्न टी, क्योंकि टी क्या है, एक वेक्टर है, 2D वेक्टर, उसको रिटर्न करना है। तो चलिए आपके सामने रन करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं करना मेरे को। जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला था वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लीड कोड का आई गेस दूसरा क्वेश्चन है। ये देखो सबमिट किया, ये देखो चल गया, एक्सेप्टेड। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि ट्रांसपोज का ही है। मैं जानता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिला होगा, आपको वेक्टर के अंदर ही, मैट्रिक्स के अंदर ही चेंजेस करने हैं। इधर देखिए, एरे ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। आई बिलीव, ओहो ये पेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं यार, अगर लीड कोड पे ही हुआ तो आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ट्रांसपोज, ठीक है, इस पर तो नहीं है। तो एक बार आ जाते हैं, अपना खुद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, ठीक है। गाइस अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लीड कोड पे तो मैंने करके दिखा दिया सेम क्वेश्चन को, बस वेक्टर्स के साथ। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था वो लीड कोड पे नहीं था एक्चुअली, वो क्वेश्चन यही है। यहाँ पे लीड कोड काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक्चुअली ये है, एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ आपके सामने कि यार यू आर गिवन अ मैट्रिक्स, ठीक है, यू आर गिवन अ मैट्रिक्स स्लैश 2D एरे, 2D एरे को मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ साइज या फिर ऑर्डर आप लिख सकते हो, ऑफ साइज n क्रॉस n। अब n क्रॉस n का मतलब उसके नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी मेरा n है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू इट्स ट्रांसपोज, इट्स ट्रांसपोज, मतलब मेरे को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म या चेंज लिख देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों वर्ड्स में। यू हैव टू चेंज स्लैश मॉडिफाई द गिवन मैट्रिक्स टू इट्स ट्रांसपोज।
क्या मतलब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको हमेशा एक इनपुट मिलेगी स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए यार कि वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स को चाहिए 1 2 3, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 4 5 6 7 8 9। तो आपको इसी मैट्रिक्स के अंदर जो आपको एरे मिल रखा होगा ARR, उसी को चेंज करके ऐसा बनाना है 1 4 7, ठीक है, 2 5 8 और यहाँ पे लिख दो 3 6 9। तो ये देखिए यार, आपको ऐसे मैट्रिक्स को ये बनाना है, मतलब ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। सेम मैट्रिक्स के अंदर कोई नई मैट्रिक्स यूज़ नहीं करनी, आपको इसको प्रिंट नहीं कराना, इस मैट्रिक्स को चेंज करना है। समझ रहे हो यार? तो वो इंपॉर्टेंट है, चेंज करना है। अब चेंज कैसे किया जाएगा मैं आपको समझाता हूँ वही। अब यार चेंज कैसे किया जाता है एक बार वो देख लेते हैं कि इस मैट्रिक्स को हमें चेंज करना है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा एरे, ना ही हमें प्रिंट करना है। पहली बात, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस पे हो सकता है। तो अगर ऐसी 2x4 हो या जो भी चीज़ें हो हमारे पास 3x4 ऐसी टाइप की चीज़ें मिल जाए, 4x3 मैट्रिक्स, तो उसमें नहीं हो सकता है काम। अब इसको करेंगे कैसे? बहुत ही ना यार, एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन अगर आपने अभी तक ना देखी हो मैं आपको बताता हूँ। 1 को एज इट इज़ रखा है, 5 भी हमारा एज इट इज़ है और 9 भी हमारा एज इट इज़ है। लेकिन अगर मैं 4 और 2 को स्वैप कर दूँ तो ऐसा बन जाएगा। अगर मैं 7 5 3 को रिवर्स करके 3 5 7 बना दूँ तो हो जाएगा काम। और अगर मैं 8 और 6 को स्वैप कर दूँ तो भी हो जाएगा, और 9 तो एज इट इज़ है, राइट। तो मतलब अगर मैं ऐसे में देखूँ, ये और ये 5 चीज़ें, इनको मेरे को रिवर्स करना है। 1 का रिवर्स क्या होता है? एक ही एलिमेंट है 1। 4 2 का रिवर्स 2 4 होता है। 7 5 3 का रिवर्स 3 5 7 होता है। 8 6 का रिवर्स 8 6 होता है। 9 का रिवर्स 9 होता है। लेकिन रिवर्स से भी अगर मैं बढ़िया एक बात आपको समझाऊं, इसी को हम थोड़ा सा ना आगे ले जाते हैं और बात करते हैं थोड़े बड़े उसमें, बड़े स्केल में, ठीक है। एक ये बना के दिखाता हूँ आपके सामने यार, बड़ा स्क्वायर बना लेते हैं यार, ठीक है भाई। और एक काम करते हैं, इसमें ड्राइंग करते हैं थोड़ी सी। ये सब आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख दो 0 1 2 3, 0 1 2 3। मान लीजिए 4x4 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इसको आपको ट्रांसपोज करना है, तो चलिए इसी मैट्रिक्स को उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो आपको समझाते हैं कि करना क्या क्या है, कैसे करना है, किस लिए करना है। पहली चीज़, पहली ऑब्जर्वेशन, जो हमारा ये, इसको हम कहते हैं लोअर डायगनल, इसको हम कहते हैं अपर डायगनल। तो जो लोअर डायगनल है वो सेम टू सेम रहता है इवन आफ्टर ट्रांसपोजिंग। हम अगर इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16, यही तो होता है। तो 1 6 11 16 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 6 11 16। मतलब जब हम ट्रांसपोज कर रहे होंगे पूरे एरे में ट्रावर्स करेंगे हम, तो हम ये देखेंगे कि अगर कभी भी आई और जे का लूप लगाएंगे ना, जब मेरा आई इक्वल टू जे हो रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नथिंग, ठीक है। हम सेम टू सेम बस कॉपी पेस्ट कर देंगे, जो एलिमेंट अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ले आएंगे, मतलब नथिंग तो नहीं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। सीधा एलिमेंट को कर दो कॉपी, जो ये एलिमेंट है एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। अब डिफरेंसेस देखना, मैं आया इस एलिमेंट पे, इसको मेरे को लेके जाना है यहाँ, राइट। इनफैक्ट लेके नहीं जाना है यहाँ पे, मेरे को कोई नया एरे थोड़ा ना बना रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ न्यू एरे, दिस इज़ द सेम एरे। समझना इस बात को। अगर ये ARR है 4x4, तो ये वही ARR है, तो मुझे कोई नया चीज़ नहीं मिल रही। अगर मैं गलती से ये कर दूँ कि इस 2 को मैं यहाँ ओवर राइट कर दूँ तो 5 गायब हो जाएगा। तो मेरे को ये 2 और ये 5 मैं कलर कर देता हूँ कि मेरे को स्वैप क्या करना है, आपको आइडिया लग जाएगा। 2 और 5 मेरे को स्वैप करने हैं, ठीक है, सेम एरे में। 6 एज इट इज़ है, 11 ये सब एज इट इज़ है। अब नोटिस करना स्वैप हो कैसे रही है, बिल्कुल मिरर की तरह हो रहा है काम। ये देखिए 3 और 9 स्वैप होगा 100%। हमारा क्या कहते हैं 4 स्वैप होगा इसके साथ, 4 और 13 स्वैप होगा पक्का, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे लगेगा, 1 5 9 13 ऐसे लगेगा। तो मेरे को गायब नहीं करना है एलिमेंट, स्वैप करना है। दूसरा ये एज इट इज़ है। अब ये 7 और 10 भी स्वैप होगा, मिरर इमेज है ना, ये इसके साथ स्वैप होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। तो कुछ कलर ले आते हैं यहाँ पे,
100% ये इसके साथ स्वैप होगा, ठीक है, क्योंकि 5 6 7 8 5 6 7 8 7 इधर आना चाहिए और 10 इधर आना चाहिए, 2 6 10 14 2 6 10 14, तो दोनों स्वैप करने हैं, तो यहाँ पे कलर दे देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो 14 है और 8 है ये स्वैप होंगे, तो आप समझ रहे होंगे कैसे कैसी चीज़ें मेरी स्वैप हो रही है। फाइनली मेरा जो ये वाला है कलर ख़त्म हो गए शायद, तो कलर उठा लेते हैं, ठीक है भाई, कोई कलर उठा लेते हैं ऑरेंज। ये जो 15 है और 12 है ये भी आपस में स्वैप होंगे और ये चारों नहीं होने वाले, तो कुछ ऐसा सीन मुझे करना है। अब यहाँ पे ना इंडेक्सेस के बारे में सोचो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, तब आपको आइडिया लगेगा और 2 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। ये 0,0 है, ये 0,1 है, ये 0,2 है, ये 0,3 है, ये है 1,0 1,1 1,2 1,3, बने रहो मेरे साथ, 2,0 2,1 2,2 2,3 3,0 3,1 3,2 3,3। जब भी मेरा आई और जे बराबर है आपस में, आई क्या है, रो नंबर, आई मेरा रो नंबर है और जे मेरा कॉलम नंबर है, ये जे है, ये आई है, ऐसे ये ऐसे जे है और ऐसे मेरा आई है। जब कॉलम नंबर रो नंबर बराबर है एज इट इज़ रहने दो, कोई चेंज मत करो, ठीक है, ये सारे एज इट इज़ रहेंगे, तो ये कोई काम नहीं करना। फिर इसके बाद मैं इधर आया 0,1, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को 0,1 और 1,0 कोई तो स्वैप करना है, ये देखिए, और तो किसी के साथ नहीं करना, तो काफ़ी सिंपल नहीं है। जब हमारे पास 0,1 प्रेजेंट है तो 1,0 भी मिल जाएगा, उसी का रिवर्स है, तो इन दोनों को आप स्वैप कर दो, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि हमें कैसे काम करना है। सिमिलरली मैं इधर आया 0,2 को 2,0 के साथ स्वैप कर दो, फिर 0,3 को 3,0 के साथ ये स्वैप कर दो, फिर हम अगली रो में आए 1,0 को इसके साथ स्वैप कर दो, एंड सो ऑन। हमें स्वैपिंग मचानी है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ना एरर आ सकता है। चलिए एक बार इसका कोड करके देखते हैं। स्वैप तो हम सब जानते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स एक्चुअली में स्वैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इधर आ जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोज हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका हम नाम लिख लेते हैं फाइल का, न्यू फाइल, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रांसपोज एंड ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, क्योंकि सेम एरे के अंदर करना है, CPP। अब एक फ़ाइल बनाते हैं, एक हम सबसे पहले वेक्टर बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, कॉपी पेस्ट, स्टोर ट्रांसपोज था, तो एक काम करते हैं अपना, देखो हमने एरे बनाया, वही एंटर द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स, दोनों सेम रहेंगे वैसे तो। अब हमें एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं लिखने, क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो एंटर द नंबर ऑफ रोज स्लैश यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम्स, ठीक है, ऐसे करके करना है, ठीक है भाई। सब कुछ m रहने वाला है, m क्रॉस m का मेरा मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे भी m-1, यहाँ पे भी m-1, ठीक है भाई। मैंने इनपुट ले ली अपनी मैट्रिक्स, फिर मैंने प्रिंट करा दी अपनी मैट्रिक्स, यहाँ भी m जाना, ठीक है। फिर अब मुझे क्या करना है, मेरे को करना है ट्रांसपोज इन द सेम मैट्रिक्स, ट्रांसपोज इन द सेम मैट्रिक्स। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ट्रांसपोज हो जाएगा सारा, नया मैट्रिक्स नहीं बनाना, लूप लगा के सेम मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज करना है और लास्ट में मेरे को प्रिंट करना है वापस से। एक बार देखो मैं वैसे भी प्रिंट कर रहा हूँ अपने मैट्रिक्स को, फिर ट्रांसपोज कराने के बाद वापस से प्रिंट करूँगा, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कमांड C एंड ये लो। तो समझना मैंने किया क्या है, किया मैंने कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे यार। इसको हटाते हैं एक बार, यहाँ मुझे ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले मैंने यार अपने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को इनपुट लिया, एरे बना दिया, फिर मैंने उस एरे को इनपुट ले लिया पूरे एरे का, फिर मैंने उस एरे को नॉर्मली एक बार प्रिंट करके देखा, फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज करूँगा अभी, और फिर मैं वापस से एक बार प्रिंट करूँगा, तो मैं देखूँगा कि कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ट्रांसपोज के लिए मैंने आपसे कहा कि वही लूप लगा लो एक बार, एंड इनफैक्ट जो एरे है प्रिंट वाला लूप लगा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, प्रिंट वाला एक बार लूप लगा लेते हैं पूरा ट्रावर्सल का, एंड एक बार ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है, और ये भी, क्योंकि हमें बस ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे एक बात देखिए यार, जब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मैंने बोला हर एलिमेंट अगर A, B है, I, J है, तो उसको J, I करना है, राइट। इधर देखिए, ये अगर 1,0 है, I ये होता है, J ये होता है, I ये होता है, J होता है। I मेरा रो नंबर कहता है और J मेरा कॉलम नंबर कहता है। तो स्वैप करना तो आप सब जानते ही हो। यहाँ पे लिखिए इंट टेम्प इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ARR ऑफ I, J, फिर आप लिख लीजिए ARR ऑफ J, I पे जो चीज़ पड़ी है ना भाई, उस पर आप डाल दीजिए क्या, सॉरी I, J पे आप डाल दीजिए J, I,
स्वैप करना है ना, इज इक्वल टू ARR ऑफ J कॉमा आई। जिसको नहीं समझ आ रहा है एक बार वापस से देखो, I कॉमा J और J कॉमा आई को मैं स्वैप कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड फिर यहाँ पे लिख दो ARR ऑफ JI जो उड़ गया था हमारा अब, ठीक है, उड़नी, इसमें डाल दो टेम्प। ये हो गए हमारे स्वैप। एक बार ये भी लिख लेता हूँ, स्वैप क्या हुआ है, ठीक है, स्वैपिंग ऑफ I कॉमा J पे जो है एंड J कॉमा आई पे जो एलिमेंट पड़ा है, इससे हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। अब आप कमाल देखना, एक रन किया, नंबर ऑफ रोज कॉलम्स 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा प्रिंट हुआ, लेकिन ट्रांसपोज के बाद भी यही आया आंसर। क्या चल रहा है, ये ट्रांसपोज तो हुआ ही नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एरर कहाँ पे आ रहा है। एक बार इधर आ जाओ एंड इधर आ जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि प्रिसाइजली हम कर क्या रहे हैं। जो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। कॉपी, कोड हमारा सही है, ऑलमोस्ट कोड मेरा सही है, बट एक बार देखते हैं कि क्या परेशानी आ रही है। कलर्स को हटा देते हैं, हमें पता है कि क्या स्वैप करना है। अब ऑब्वियस हो गया है बहुत। ये देखिए, ये और ये एज इट इज़ रखना है। अब एक बार मैं क्या करूँगा, पूरे मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करूँगा, पहले ऐसे रो वाइज, ठीक है, ट्रैवल करना है मेरे को पूरे के पूरे मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं पहले इधर आया, ये है 0,0, रहने दो। फिर मैं इधर आया 0,1, तो मैंने क्या किया, इसको और इसको स्वैप कर दिया। स्वैप का मतलब यार, यहाँ पे मैंने काट के डाल दिया 5, यहाँ पे काट के डाल दिया मैंने 2, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ा। अब मैं 3 को मैंने स्वैप कर दिया किससे यार, 9 से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, स्वैप हो रहा है। फिर 4 को स्वैप कर दिया 13 के साथ, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 4 आ गया, सब कुछ तो सही हो रहा है, मैट्रिक्स स्वैप हो रहा है। अब देखना प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है। ये हो गया पूरा। अब मैं इधर आया, देखो यहाँ आ गया, फिर मैं इधर आया, दिस इज़ 1,0, तो 1,0 को मैं स्वैप करूँगा 0,1 के साथ। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब मैं वापस से इसको स्वैप कर दूंगा इसके साथ, तो इसमें वापस से 5 आ गया, इसमें वापस से 2। फिर मैं 6 पे आया, मैंने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये 1,1 है। फिर मैं 7 पे आया, 7 है मेरा 1,2, तो 2,1 पे जाओ, 2,1 10, ये रहा 2,1। एक काम करो, इन दोनों को स्वैप कर दो। आप वैसे समझ गए होगे प्रॉब्लम का है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 10, फिर मैं आया 8 पे, तो 8 और 14, क्योंकि 1,3 और 3,1 ये स्वैप होंगे, तो 8 की जगह आ गया 14, 14 की जगह आ गया 8। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आएगी। ये तो देखो ऑलरेडी वापस से चेंज होने लग जाएंगे मेरे, राइट। फिर मैं आ गया अपनी थर्ड रो पे, दिस इज़ 2,0 एंड दिस इज़ 0,2, वापस से स्वैप करो, तो 3 और 9 चेंज होके वापस 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए होगे अभी तक तो वैसे। अब ये देखो इधर आ गए हम, ये और ये वापस स्वैप हो जाएंगे, 7 की जगह 10, 10 की जगह 7। फिर हम इधर 11 पे आ गए, स्किप कर दो क्योंकि 2,2 है। फिर हम 12 के अंदर आ गए, ये क्या है यार मेरा 2,3, तो आप जाओ 3,2 पे, तो इन दोनों को स्वैप कर दो, 12 और 15 पहली बार हो रहे हैं, तो 15 12। ठीक है, अब हम इस रो पे आ गए, तो ये देखो 13 और ये, मतलब 4 और 13 वापस से स्वैप कर दो, तो यहाँ वापस 13 आ गया, यहाँ वापस 4 आ गया, इसलिए कोई चेंज ही नहीं हुआ। फिर आप इसको और इसको वापस से स्वैप कर दो, तो इसमें वापस 14 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। फिर आप यहाँ आए, इसको वापस से स्वैप कर दो, 15 और ये 12। ठीक है, एंड फिर यहाँ आ गए, स्किप कर दो। तो आप देख सकते हो एट द एंड मेरी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेम रही। तो मुझे कहीं ना कहीं रुक जाना है। अब क्या मैं यहाँ पे यार ये कह सकता हूँ, बड़े गौर से समझना, बार बार रेपिटेशंस कब आ रही है, मैंने इसको स्वैप किया ठीक है, इसको किया इसके साथ ठीक है, फिर इसको किया ठीक है, इसको किया ठीक है, फिर जब मैं वापस इधर आ रहा हूँ ना तो पंगा चालू हो रहा है ना, मैं वापस इधर आ रहा हूँ तो पंगा चालू हो रहा है। फिर इसको किया ठीक है, इसको किया भी ठीक है, इसको भी ठीक है, तो मेरे को ये अवॉइड करना है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, अब मेरा वो देखना है एक बार एल्गोरिदम, और खुद कोड करके ट्राई करना, मैं तो सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन अब देखना अगर मैं कुछ यार ऐसा करूं, इन कलर्स को हटा के, एक सेकंड, ज़्यादा हो गया, तेज़ हो गया काफ़ी। ठीक है, ग्रिड नहीं हटानी थी मेरे को। अगर मैं इन कलर्स को हटा के, अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें अपनी परफॉर्मेंस रखूँगा और इसको हटा दूँगा। ये देखो मैं इसको कंसिडर ही नहीं करूँगा,
यहाँ आ जाते हैं, बड़े गौर से देखना मैं क्या कंसिडर नहीं करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट इसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, आपको ये कंसिडर ही नहीं करना है। मतलब यहाँ पे आप ट्रैवल नहीं करोगे, कंसिडर तो करोगे, आप इस केस में ट्रैवल ही नहीं करोगे, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो सिर्फ इस पर ट्रैवल ना करो, मर्ज़ी है आपकी, आपको इस पर ट्रैवल ही नहीं करना। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या होगा। इधर आते हैं, सबसे पहले यहाँ स्किप, ठीक है। फिर हम आ गए 2 पे, तो इसको और इसको स्वैप कर दो, यहाँ पे ले आओ 2, यहाँ पे ले आओ 5। फिर हम आ गए इस पे 3 और 9 को स्वैप कर दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। फिर 4 और 13 को स्वैप कर दो, ठीक है। अब हम आ गए अगली रो पे, लेकिन इसको मैंने स्किप कर दिया, मेरा अगला लूप चालू यहाँ से होगा, ठीक है। आप देखना 6 स्किप, क्योंकि 1,1 है। फिर अब देखो यार, यहाँ पे 7 को, इसको स्वैप कर दो 10 के साथ, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। फिर 8 के साथ 14 को स्वैप कर दो, ठीक है। फिर हम अगली रो में आ गए, अब इधर से ही चालू किया मैंने, स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि 2,2 है। फिर आ गए हम इधर 12 और 15 को स्वैप कर दो, तो 12 और 15 को मैंने स्वैप कर दिया। फिर हम अगली रो में आए, सीधा इधर आए, स्किप, ख़त्म। अब मेरा ट्रांसपोज हो चुका है। तो मेरे को एक ही बार करना है, तो मेरे को बस एक छोटा सा लूप में चेंज करना है। ये आपका क्लास वर्क रहेगा, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा छोटा सा यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, लेकिन आप खुद समझो ना। अगर मेरा आई 0 है तो जे भी मेरा 0 से चालू हो रहा है। फर्स्ट रो के लिए, 0th रो के लिए मेरा जे जा रहा है 0 1 2 3, चारों जगह जा रहा है। इनफैक्ट ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। जे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लो, इसको भी एक बार हम रेड कर देते हैं। ये भी क्योंकि हमें करना नहीं है ना कुछ इनका, मेरे को बस यहाँ ट्रैवल करना है, इनफैक्ट बस यहाँ यहाँ यहाँ, और कुछ नहीं करना। तो आई जब मेरा 0 से शुरू हो रहा है, आई तो मेरा 0 1 2 3 चारों जा रहा है, लेकिन जे में क्या जा रहा है, इनफैक्ट चौथा भी नहीं जा रहा। जे मेरा कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। अगर आई 0 है तो जे 1 2 3, अगर आई 1 है तो जे 2 3, ठीक है। अगर आई 2 है तो जे सिर्फ 3, आई 3 है तो जे कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे बस एक कोड में चेंज आएगा, इधर देखिए, आई मेरा 0 से लेकर m-1 जा सकता है। इनफैक्ट 0 की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किप हो जाएगी वो चीज़, मैं बता रहा हूँ ना, 0,0। तो 1 से शुरू कीजिए, ठीक है। और जे में क्या होगा, जे हमेशा i+1 से चालू होगा, जे हमेशा i+1 से चालू होगा। एंड इनफैक्ट आई की लास्ट रो की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो वो चलेगा ही नहीं। अब देखना, मैं एक बार एक काम करता हूँ, इधर नहीं करना था चेंज, ठीक है, इधर करना था स्वैप। ये देखो ट्रांसपोजिंग में, तो यहाँ पे आपको बस लूप चेंज करना है, आई को 1 कर दो, जे को हमेशा i+1 से चालू होगा, ठीक है, दैट्स इट। अब देखना, रन किया, एंटर नंबर ऑफ रोज कॉलम्स 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो चेंज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेंज तो नहीं हुआ, 7 6 9, बस एक चीज़ चेंज हुई है, ओके। तो स्वैप क्यों नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। जे i+1 जा रहा है, बिल्कुल सही है। जे मेरा 2 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, ओके। एक चीज़ रह गई यार, आई को 0 ही कर देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं, चलेगा। फर्स्ट रो मेरे को रखनी है ना यार, ये देखिए, जो फर्स्ट रो है आई इज इक्वल टू 0, तो मेरे को करना ही है, वो जे को 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ रह गई मेरे से, तो देखते हैं 3 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, सही हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, बस ये थोड़ा सा मैजिक था, एक दो जे इज इक्वल टू i+1 करना था आपको, और कुछ भी नहीं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जे इज इक्वल टू 0 की जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बिल्कुल सेम रहने वाला है, उसमें एक डिफरेंस आएगा और मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। चलिए बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू रोटेट अ गिवन मैट्रिक्स बाय 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। क्या मीनिंग है इसका यार, एक काम करते हैं ना, लीड कोड पे ही आ जाते हैं। लीड कोड नंबर 48 है, और करते हैं यार इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आ जाओ लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे अपने, और प्रॉब्लम सेक्शन पे जाओ, कहाँ गया, यहाँ पे लिखिए 48, नंबर भी लिख सकते हो आप, रोटेट भी लिखोगे आ जाएगा। तो देखो, रोटेट इमेज नाम है एक्चुअली इसका, ठीक है। कभी कभी नाम अलग होते हैं, लेकिन बात वही होती है। तो यहाँ पे देखिए यार, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन n×n 2D मैट्रिक्स। कभी भी n×n दे रखा हो, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। रिप्रेजेंटिंग एन इमेज,
अब मेरे को एक इमेज दे रखी है, इमेज का कोई खास मतलब नहीं है, हमें बस क्या करना है, ये देखो यहाँ से समझा देता हूँ। ये आपका अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इसको करना है 7 4 1 8 5 2 9 6 3। अब ये हुआ कैसे, मन के अंदर एक बार इमेजिन करो, इनफैक्ट मन में भी क्या इमेजिन करना, आपको इमेजिन करवा देते हैं ना यार। ठीक है, इधर आते हैं और इसको आपको यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ आ जाइए। ठीक है भाई, तो एक चीज़ ना यहाँ पे नोटिस करो, 90 डिग्रीज हमने ना घुमाया है, 90 डिग्रीज हमने ना घुमाया है। कैसे घुमाया है चलिए वो भी बता देता हूँ आपको यार। इधर आ जाते हैं वापस से एक बार, और ये देखना अभी आप कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अब ये देखिए यार, ये हमारा ये पहला वाला मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर है समझ लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है आपको पता ही है क्या होता है क्लॉकवाइज, ऐसे होता है। 90 डिग्रीज घुमाने का मतलब एक बार ऐसे टर्न ले लो। अब एक चीज़ नोटिस करो, आफ्टर मूविंग इट 90 डिग्रीज, ठीक है, इसको मैंने घुमा के ये बना दिया, तो क्या यही नहीं बन गया 7 4 1 8 5 2 9 6 3। तो बेसिकली हमें ये काम करना है, हमें 90 डिग्री घुमाना है। दैट इज़ द क्वेश्चन, आई थिंक इट इज़ नाउ वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हर एलिमेंट 90 डिग्री घूमने का मतलब, अगर 3 इधर है तो इधर पहुंच जाएगा, ये देखो। अगर 2 इधर है तो 2 इधर पहुंच जाएगा, 1 इधर है तो 1 यार हमारा इधर पहुंच जाएगा। फ्लिप हो रहा है, 90 डिग्री पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा है। ठीक है, हो सकता है 4x4 का भी हो मैट्रिक्स, कुछ भी हो सकता है, 2x2 भी हमारा घूम सकता था। अब यहाँ पे इसको करे कैसे यार। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हिंट से पहले पॉज करो, खुद ट्राई करो वीडियो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। हिंट नंबर 1, आपका नंबर 1 यहाँ पे हिंट रहने वाला है क्या, यहाँ पे हिंट नंबर 1 आपका रहेगा कुछ ऐसा। ट्रांसपोज कर दो पहले तो, और जो आपको ये रोटेट करनी है ना, एक शर्त में रोटेट करनी है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसी को ये बनाना है। जैसे अभी हमने ट्रांसपोज देखा ना, सेम मैट्रिक्स को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है, हिंट नंबर 1। अब उसके बाद आप खुद सोचो कुछ। आई होप आपने सोचा होगा, पेन पेपर लो। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन को करना कैसे है। अब यहाँ पे देखिए यार, आपको ना यहाँ पे मैट्रिक्स का बना के दिखाता हूँ मैं। कहीं तो लिखा होगा ना 1 2 3 5 6 7 8 9 वाला, नहीं लिखा अच्छे से, कोई नहीं, तो इसको उठा लेते हैं, कॉपी। मैं बॉर्डर्स नहीं बना रहा, आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। मान लीजिए यही मेरी मैट्रिक्स है, मेरे को इसको ऐसे घुमा के ये बनाना है 741, समझ रहे हो, एक ही बार। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है टू ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। उसके बाद हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज से क्या होगा, आपको आता है करना कैसे है। 147, देखो 147 इधर आ जाएगा, फिर हमारा ये 258 ऐसे आ जाएगा, 369 ऐसे आ जाएगा। तो जो फर्स्ट रो है ऐसे पढ़ो इसको, 147, तो 1, फिर 147, फिर 258, फिर 369, रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। अब हमें एट दी एंड जो आउटपुट चाहिए था ना, वो कुछ ऐसा चाहिए था, रोटेटेड, और रोटेटेड हमारा ऐसा सीन था, ये हमें चाहिए। इसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट वी वांट। 741 852 963, देख लीजिए, ये सिंपल, इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो रोटेट करके कुछ ऐसा आंसर आया। अब ट्रांसपोज करके तो ये बन रहा है, पहला स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस स्टेप से यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, बात तो वो है ना, यहाँ तक हम कैसे आए, पॉइंट ये आ जाता है। अब नोटिस करो, ऑलमोस्ट सेम है मैट्रिक्स, ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें देखो, 147 741, 258 852, 369 963, रिवर्स नहीं है। ये जो पार्ट है, इसको अगर आप रिवर्स कर दोगे तो ये बन जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इसकी सारी रोज़ को, ये देखिए, अगर मैं इफ़ वी रिवर्स each row of this matrix, ठीक है, of transposed matrix, ट्रांसपोज किया पहले हमने, तो हमें कुछ ऐसा सीन मिलेगा जो कि हमारी रोटेटेड इमेज होगी, बिल्कुल सही। तो यही हमारा तरीका था, सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, कर दिया, उसके बाद हम हर रो में एलिमेंट्स को रिवर्स करेंगे। और आई थिंक आपको आता होगा रिवर्स करना। ये क्या है, ये एक 1D एरे की तरह देख सकते हो आप इसको। यहाँ पे आई पॉइंटर रखो, जहाँ पे जे रखो, रिवर्स तो आपको सिखा ही चुका हूँ ना, सो आप करते जाओ और 100% हमेशा यही आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये क्या हो रहा है।
एक बार हम देखते हैं कि क्या ये हमेशा काम करेगा या नहीं। 1 2 3 4, मैं इसको अगर रोटेट कर दूं तो आंसर आ जाएगा 3 1 2 4। ठीक है, ये देखो, चाहे तो आपको करके दिखा देता हूँ। कॉपी पेस्ट, ये देखिए रोटेट करके यही बनेगा 3 1 4 2। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला स्टेप था मेरा क्या, ट्रांसपोज ले लूँ। स्टेप नंबर 1 वॉज टू टेक ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है, जो 2 रोज़ है 1 3 वो ऐसे आ जाएगी और सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा। अब 2 तो ये करके 1 3 को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो 3 1, 4 2 को रिवर्स करूँगा 4 2। तो येस, एज यू कैन सी परफेक्टली सही है। आफ्टर रिवर्स करके ऐसा ही हो रहा है। हम इसको एक और बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। कैसे? हम इसको ऐसे में भी देख सकते हैं कि अगर मैंने 16 का रखा होता तो भी सही काम होता बिल्कुल। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो आप सब जानते हैं क्या आ जाएगा यार। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, मेरे को ढांचे बना देने चाहिए। एल्गोरिदम समझना। ठीक है, इनिशियल, फिर ये बन रहा है यार। इनफैक्ट ऐसे कर लेते हैं ना, स्पेस बच जाएगा, फिर ये बन रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई यहाँ से यहाँ तक हम ट्रांसपोज कर देंगे अपने एरे को। तो 2D एरे दे रखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ट्रांसपोज का मतलब होता है इस रो को ये कॉलम बना दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, और अब मैंने कहा था कि अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स लगा दूं हर रो में, रो वाइज, जैसे पहली रो है इसको रिवर्स कर दो तो कुछ ऐसा आएगा 13 9 5 1, या फिर ऐसे लिख दो 2 6 10 4 2 6 10 14, फिर यहाँ पे है 3 7 11 15, फिर है 4 8 12 16। बहुत बढ़िया यार। क्या ये सच में ऐसा ही आएगा मेरा जो मैं कर रहा हूँ? बिल्कुल चेक कर लेते हैं यार, ऐसे में चेक किया करो। अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स को उठाऊँ, उसकी कॉपी बनाऊँ, उसको घुमा दूँ 90 डिग्रीज, तो देखो क्या ये सेम है? हाँ बिल्कुल, 13 9 5 1 बिल्कुल सेम है। देखो 14 10 6 2, 15 11 7 3 और 16 12 8 और 4। परफेक्ट, तो दिस इज़ राइट। ठीक है, तो यही हमारा स्टेप है। पहले ट्रांसपोज करो, फिर हर रो को रिवर्स कर दो। वेरी 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 सिंपल। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। चलिए इसको कोड करके जल्दी से निपटाते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा है रिवर्स। आई थिंक ये इजी में आता है। अच्छा, मीडियम में डाल दिया, सिंपल है वैसे ये। इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये देखो एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये मीडियम का आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वॉइड दे रखा है। वॉइड का मतलब पता है क्या है? हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन ये जो गिवन मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स, इसी में चेंजेस करेंगे। इसलिए आप देख सकते हो ये रेफरेंस से पास हुआ है, क्योंकि इसी में हम चेंजेस करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी कि ये 2D वेक्टर है, हमने अभी तक नहीं पढ़ रखा। एरे की तरह ही सब कुछ सिंटैक्स है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप बस ये निकाल लो, इंट n इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज, ये चीज़ आप निकाल लो। ठीक है, यही हमारा रोज़ है, यही हमारे कॉलम है। अब आपका फर्स्ट स्टेप है यार कि आप ट्रांसपोज कर दो इस गिवन मैट्रिक्स को। ट्रांसपोज ऐसे किया जाता है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस, एंड यहाँ पे आप j वाला लूप क्या लगाते हो? ऐसे, फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1 से जाते हो। j लेस देन n j प्लस प्लस, आपको मैंने समझाया था ऐसा क्यों? क्योंकि फिर स्वैपिंग 2 बार हो जाती है ना, तो ट्रांसपोज से वापस नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसलिए हमें सेलेक्टेड पार्ट, इधर देखिए भूल गए होगे अगर आप 2 मिनट में भी, तो मेरे को यही वाला पार्ट उठाना है। ठीक है, आई जा रहा है मेरा 0 1 2 3 तक जाएगा ही नहीं, और जे मेरा एक ज़्यादा से जा रहा है। अगर 0 है तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 है तो 2 से शुरू हो रहा है, 2 है तो 3 से शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं। मेरे को बस 2 काम करना था। मेरे को करना है यार, स्वैप कर दो यार आई कॉमा जे को एंड जे कॉमा आई को। तो सिंपल आप लिखो इंट टेम्प, इंट टेम्प, थर्ड वेरिएबल ले लिया करो, सही रहता है, इज इक्वल टू ARR मत लिखो, मैट्रिक्स लिखो। यहाँ पे मैट्रिक्स का आई कॉमा जे है,
इसको एरे की तरह समझो, वेक्टर एरे सेम ही है, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा कोड में, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को आप बना दो यार, मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई डाल दो इसमें, स्वैप कर रहे हैं ना हम, एंड लास्ट में मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई के अंदर आप डाल दो टेम्प, सिंपल। आई होप सही किया है मैंने, टेम्प के अंदर आई जे के अंदर जे आई के अंदर टेम्प, स्वैपिंग आपको आनी चाहिए। ये करने से ट्रांसपोज हो चुका है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, लो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है इमेज, तो हमें करना है रिवर्स ईच रो, रिवर्स ईच रो। रिवर्स कैसे किया जाता है यार, अगर आपको 1D एरे दे रखा हो, अगर आपको याद हो तो इधर आ जाओ, यहाँ पे जैसे हम हैं, अगर मैं सिर्फ पहली रो की बात करूँ 13 फिर 9 फिर 5 फिर 1, तो मैं एक पॉइंटर स्टार्टिंग में रखूँगा, एक पॉइंटर मैं एंड में रखूँगा। मैं पहले इन दोनों को रिवर्स कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा दूँगा यार, देखो 13 और 1 को मैं रिवर्स कर दूँगा, ठीक है। फिर मैं करूँगा आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, फिर मैं इन दोनों को रिवर्स कर दूँगा 5 और 9, बहुत सिंपल, स्वैप कर दूँगा, आई एम सो सॉरी। फिर मैं कर दूँगा आई प्लस प्लस, आई को आगे बढ़ा दिया, जे को पीछे लिया है, और जैसे ही मेरा आई जे से आगे निकल गया, लूप को ब्रेक कर दो। अब ये 9 नहीं था यहाँ पे यार, यहाँ पे 13 आ रहा था, ठीक है। तो इसके बाद आप रिटर्न कर दो, आप अगली रो पे पहुँच जाओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, मैं बाहर का जो लूप है, क्योंकि मेरे को सारी रोज़ में ट्रैवल करना है, ये देखिए, एक तो ये 0 1 2 3 यहाँ वाला भी तो है ना, सारी रोज़ में ट्रैवल करना है, और उसके बाद हर रो के अंदर मेरे को रिवर्सल लगाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ ऐसा सीन रखते हैं, या तो आप बाहर के लूप में लिख लो फॉर इंट के, क्योंकि वेरिएबल्स अलग रखने हैं, या आप अंदर में के और जे रख लेना। यहाँ पे मैं के लिख रहा हूँ, फॉर इंट के इज इक्वल टू 0, के लेस देन इक्वल टू एन, के प्लस प्लस। इसका मतलब है कि अभी आई एम ट्रेवर्सिंग 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 ईच रो, सारी रोज़ को एक एक करके ट्रैवल कर रहा हूँ। अब अगर मैं पहली रो में आ गया, तो मुझे कौन से एलिमेंट्स रिवर्स करने हैं, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं पहले पेन पेपर पे। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को एक बार उठा लेते हैं, ठीक है। ये तो रिवर्स मैट्रिक्स है, आई एम सो सॉरी, हमें रिवर्स तो इसको करना है, उसके बाद वो बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ ले जाता हूँ और आ जाता हूँ पेस्ट, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, दिस इज़ 0 1 2 3, 0 1 2 3। इनिशियली जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है 1 5 9 13, तो ये कैसी है यार, ये बेसिकली मेरा ARR ऑफ, समझना इस बात को, रो मेरा कांस्टेंट रहेगा 0 0 है, दिस इज़, मैं ARR नहीं छोड़ रहा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, दिस इज़ 0 0, दिस इज़ 0 1 0 2 0 3। सिमिलरली दिस इज़ 1 0 1 1 1 2 1 3। तो ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, जो हमारा आई और जे होगा वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई। अगर ये नॉर्मल 1D एरे होता तो ऐसे ही तो होता, 0 1 2 3, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप वाइल लूप लगा दो, या आपकी मर्ज़ी है, आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, टोटली आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वाइल लूप के लिए मैं क्या करता था, एक सबसे पहले अपना आई इनिशलाइज कर दो 0, एक अपना जे इनिशलाइज कर दो n-1 पे, ठीक है। एंड बस यहाँ लिख दो वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे, जब तक ऐसा है लूप चलेगा। एंड आपको सिंपल स्वैप करना है, तो आप लिखो इंट टेम्प इज इक्वल टू ARR नहीं यार, मैट्रिक्स ऑफ के, रो नंबर मेरा के है, रो नंबर यहाँ पे मेरा के है, आई और जे सेम कॉलम नंबर को कर रहे हैं, क्या कहते हैं, डिनोट, सेम नहीं अलग अलग पर कॉलम नंबर। तो यहाँ पे लिख दो मैट्रिक्स के कॉमा आई, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स ऑफ के और आई में डाल दो मैट्रिक्स ऑफ, आई और जे को रिप्लेस करना है हमें, ध्यान रखना, के और जे, ठीक है। एंड मैट्रिक्स ऑफ के और जे में आप डाल दो टेम्प, ठीक है। आपको स्वैप क्या करना है, यहाँ पे वापस बता देता हूँ, स्वैपिंग स्वैपिंग के कॉमा आई एंड के कॉमा जे। के कांस्टेंट है, रो नंबर कांस्टेंट है, बस कॉलम्स को स्वैप कर रहे हो हर रो के अंदर। तो देखो जैसे ये काम हो गया, एक और काम करना होता है हमें, वरना टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये किया, देखो हो गया, सब हो जाएगा। अब लास्ट में आपको बस लिखना है रिटर्न, ख़त्म। अब एक बार रन करते हैं, दो काम करने थे, ट्रांसपोज रिवर्स, देखो एक्सेप्टेड, दोनों हमारे केस चल रहे हैं यहाँ पे। अब एक बार देखते हैं सबमिट, क्या पता लॉल हो जाए हमारा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, वैसे तो नहीं हुआ, देखो एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही चला है हमारा।
आई होप यार ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वापस समझा देता हूँ। रोटेट करने का मतलब है पहले ट्रांसपोज कर दो, आपको आता है करना, फिर रिवर्स कर दो। ठीक है, तो स्टेप वाइज आपको चलना है यहाँ पे। अगर एक बारी में खुद से नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं है यार, मेरे को भी हिंट लेनी पड़ी थी ट्रांसपोज करने वाली, वरना मैं अलग दिमाग चला रहा था। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम सोचते हैं ये क्यों ही करना है यार, सीधा ऐसे ही सोचो ना कि रोटेट करके एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता ढंग से। दिस इज़ द बेस्ट कोड। आपसे मिलते हैं अगले 2D एरेज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में यार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो साथ में ही आपको मिलेगा वो होने वाला है यार 2 क्वेश्चन हो गए वहाँ पे, 2 या 3 बस, बड़े बड़े क्वेश्चन। पहले तो भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वेरी फेमस, क्या पता आपने कॉलेज में कर रखी हो या मेरी सी प्रोग्रामिंग सीरीज से देख रखा हो। और दूसरा है स्पाइरल प्रिंटिंग, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है भाई, जिनको कहते हैं ना यार, ये एक बारी में किसी से नहीं होता स्टार्टिंग में, ऐसा क्वेश्चन है। और ये भी मतलब टाइम लगता है, दोनों में हमारे ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, 1-1 घंटा लगता है दोनों को एक्सप्लेन करने में, तो आप समझ सकते हो क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो गया यार ये दोनों। ठीक है, जो आपको एक साथ ही मिल जाएगा, वैसे तो वेट नहीं करना पड़ता आपको। आपसे बस एक बात कहनी थी, थैंक यू वेरी मच, और फीडबैक देना मत भूलना यार मेरे को। बाय बाय।